लाइव राइट नाउ। नेटवर्क कनेक्शन भी चेकिंग हो रहा है। टेलिंग दैट यू आर स्टार्टेड लाइव। शायद ज्वाइन हो गए तो लाइव स्टार्ट हो गए। गुरु बाओ साहब जैसानी था डेजर्ट वेलकम साहब दादी राई वेलकम। हाय क्वीन जोधपुर फैन क्लब हेलो। तनसुख जांगीड़ राम राम साहब। लाइव महीने ज्वाइन होने वाला ने सब ने भरत सिंह राजपुरोहितरा नमस्ते आदाब सत श्री अकाल खुशामदीद सत्यमेव जयते खमागणी जय श्री गुम। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी ज्वाइन हो रहा है। जोर बोलो। मेरी आवाज़ स्लो आ रही है तो एक बार आवाज़ टेस्टिंग कर लूँ कि थोड़ा सा और भी है वो कमेंट में बता दो कि आवाज़ ठीक आ रही है या फिर डिस्टर्ब आ रही है या फिर स्लो आ रही है। जो भी आ रही है थोड़ा सा ज़रूर बताओ क्योंकि मैंने भी थोड़ी हेल्प हो जाए। राम राम साहब जय श्री राम। शौकत खान साहब ठीक है ठीक है। हाँ थोड़ा सा इतना सा बता दो कि आवाज़ किकर आ रही है। निधि वर्मा निधि कैसे हो? बस आवाज़ के बारे में थोड़ा बता दो फिर अपन काम शुरू में वेल ओके है साहब। ओके डन। धीरे आवे बरसा ज़्यादातारी सा हुक्म। ठीक आ रही है ठीक है साहब। तो आज आपने ध्यान तो वेला इस कि आप लाइव जो आया हूँ वो एक बहुत कमाल रो शानदार टॉपिक है। विने टॉपिक रिलेटेड मैंने लाइव आया हूँ तो अगर कोई कमेंट में बताना चाहे तो भी बता सके साहब कि आज रो जो टॉपिक है विन बारे में अगर आप विचार और कहीं नाम टॉपिक है थोड़ा सो बता सके तो ज़्यादातारी साहब। बजरंग सिंह जी हुक्म ज़्यादातारी। टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। टॉपिक बहुत ही कमाल रो भी है। जस्ट खायो और वो टॉपिक है आप काले भी पोस्ट देखी भी हो तो इन पोस्ट मैंने आप देखे वाला और काफ़ी टाइम वहाँ पे जो कैंपेन चलाया हो बहुत बहुत धन्यवाद हुक्म। तो जो आप कैंपेन चलाया हो इन कैंपेन रो नाम तो आपने पता ही जो वेला कि हैशटैग बाद पीरियड्स वाली एक बात जो बतावनी है खास यानी पीरियड्स प्राकृतिक है नॉर्मल है आ सब ने बतावनी है। तो उन्हीं से रिलेटेड मैंने आपरे साथे आपने मिलाना चाहूँ एज एक खास शख्स एक खास पर्सनालिटी और आप बातों कराला उन्होंने हाथे उन विषय रे मैंने क्योंकि मैं तो माहिर नहीं हूँ। हाँ ठीक है मैंने बात रे आप रे तक लेन आया हूँ लेकिन इतो माहिर नहीं हूँ कि मैं इन बारे में बता सकूँ। लेकिन जो आज शख्स है जो पर गेस्ट है वे इन बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके हूँ आपने बताया भी और आप इन बारे में मैंने बात भी करोला तो शायद आप सब रेडी भी हो और जो हमारा गेस्ट है वे भी रेडी है। बिल्कुल तेजो बना हैशटैग बात पीरियड्स वाली गुड खमा गणिसा। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा अजीब लगे विनु विनु राग राजस्थानी फ्रॉम दुबई नमस्ते। कॉन्फिडेंट कोच कॉन्फिडेंस कोच सॉरी चंदा मैम। तो मैं चंदा मैम ने इनवाइट करूँ पर लागे मैंने अपन साथ जुड़ेला और अपन बातों करेला और आपे विनोर हाथ भी बातों करेला। अगर आपका जो भी क्वेश्चन है इन्हें रिलेटेड रमेंगे जो पर कैंपेन है हैशटैग बात पीरियड्स वाली तो आप भी आपका विचार आपका जो बातों हैं जो भ्रम है वो आप शेयर कर सकते। तो मैं रिक्वेस्ट करूं मैम ने कि मैम प्लीज ज्वाइन विद अस। विनुराग जी बहुत बहुत आपका स्वागत है धन्यवाद साहब।
चंदा मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप रेडी है तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। जोधपुर भाई साहब, बहुत खुशी हुई। देखो, खुशी की बात है क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपन ने सबके सामने लानी जरूरी है। एक दिल ही लेकर आया था, करोड़ों दिलों में जगह बना कर दूंगा। जरूर। अगेंस्ट, हाँ ठीक है। Right. क्षमा करें सर। राम राम सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। पूरे राजस्थान की तरफ से आपको क्षमा करें। और आपका मेरी भी तरफ से बहुत आप बहुत सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, शुभकामनाएं। आज के हमारे लाइव की शुरुआत की आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कितना अच्छा टॉपिक चुना। सच में मेरी तरफ से सबसे पहले दिल से शुक्रिया कि किसी लड़के ने ये शुरू किया। इंग्लिश में वर्ड है ना, इट्स माय प्लेजर। क्योंकि किसी न किसी को तो शुरू करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जी हम्म, तो आपका जी, बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद कि आपने आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें देने के लिए सोचा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत जरूरत थी इस टॉपिक की एंड आपने शुरू किया और मुझे इसके लिए आपने इनवाइट किया, चुना, तो अपने आप में ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि जो काम मैं करना चाहती थी, जिसकी शुरुआत मैंने ऑलरेडी कर रखी थी और आपने मुझे उसके लिए चुना, तो हम साथ मिलकर शायद से इसको और ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच एंड जितनी भी ऑडियंस आई है सबका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अटपटा लगे कि यार ये भी कोई बात करने का टॉपिक हुआ, लेकिन वो एक तरह से अगर हम कहें तो रूट कोज है, मतलब जड़ है जिससे सारी दुनिया चलती है। तो दुनिया को चलाने। ओवर टू यू। तो मैम, हम जानना चाहेंगे पहले आपके बारे में, क्योंकि काफी लोग हैं जो जानते तो है, लेकिन आपके बारे में पता तो है काफी लोगों को, लेकिन एक बार आप अपनी तरफ से बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी राजस्थान की रहने वाली हूँ, जयपुर की। मैं बालूरेट से ही बनी हूँ मैं, और दिल्ली में मैं जॉब करती हूँ। मैं दिल्ली पुलिस में एज ए हेड कांस्टेबल यहाँ बाय प्रोफेशन काम करती हूँ, बट बाय पैशन मैं एज ए कॉन्फिडेंस और माइंडसेट कोच सोशल मीडिया पर काम करती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ, उनको और ज्यादा पावर अप करने के लिए, उनको और ज्यादा पुशअप करने के लिए, जो अंदर से कहीं ना कहीं सो गया होता है या कहीं कि उसके अंदर का वो जुनून जब कहीं मरने लगता है, सोने लगता है, तो मैं उसको किक मारती हूँ कि नहीं बेटे उठ और कुछ कर। और इसके साथ ही साथ कुछ हमने ऐसी चैरिटी चला रखी है जिनसे हम जो भी झुग्गी झोपड़ी साइड के जो बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली जो होती है, उनको आर्थिक सहायता करते हैं और उनको एजुकेशन में हेल्प करते हैं। एंड जितना जी। मुझसे होता है विमेन एम्पावरमेंट पर मैं वर्क करती हूँ। बस ये छोटी सी जी। पहचान है। एंड अभी अगर स्टडी की बात करें तो अभी मेरी पीएचडी चल रही है। तो थैंक यू, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो आपके प्रयास है, जो आपकी थॉट्स है, और जो आपकी इतनी चीजों को साथ में लेके चलने की जो एक अंदर से जुनून है, उसको मेरा सलाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाकी इधर से जैसे आपने कहा ना कि राजस्थान से हूँ, तो मेरे दिमाग में एक बात घूमी कि एक राजस्थानी में छोटी सी बात है कि राजस्थानी कटे भी जावे नहीं तो खाना नहीं रहे। हाँ हालांकि बिल्कुल, राजस्थान ये बात सच है। ये सच है, हमारी मिट्टी में कुछ तो खास है कि हम जहां भी जाते हैं ना, हम तो जैसे जहां जाते हैं वहां उन लोगों में मिल ही जाते हैं, बट जिनसे हम मिलते हैं ना उनकी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ तो अद्भुत बदलाव आता ही है। और वो हम किस तरीके से करते हैं, सबके तरीके अलग है, लेकिन लेकिन मैम, आपसे मुझे एक शिकायत है कि मैंने आपको कहा भी था कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए था, तो आपने मुझे कॉन्फिडेंस भिजवाया नहीं। पाव आधा किलो भिजवा देते तो मैं ओके। भी एनर्जेटिक। हाँ, अभी आपने बोला है तो मैं अभी डिलीवरी कल के लिए यहाँ से पार्सल भेजती हूँ, आप तक पहुंच जाएगा।
और किसी को भी चाहिए तो बता देना भाई, कितने किलो चाहिए। मुझे इसकी इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि जब भी आपके एनवायरनमेंट में, यानी मेरी आपसे शायद थर्ड टाइम बात हो रही है, तो मैंने जब भी आपसे बात की तो मुझे उसकी जरूरत भी नहीं हुई है। ऑटोमेटिकली ऐसा लगा कि कोई तो पावर है जो मुझे पावर अप कर रही है। तो थैंक यू सो मच। तो हम सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि काफी जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो भी हाँ, काफी देर से ऑडियंस वेट कर रही है। राइट, राइट, राइट। तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा। जो हमने टॉपिक पिक किया है कि हैशटैग बात पीरियड्स वाली। तो जब इसको बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसी कैसी बात है, यानी ये इस बात को छुपाना चाहिए और ये लोग ऐसे बाहर निकालते हैं। तो आपसे इतना एजुकेशन के तौर पे और खुद की नॉलेज के तौर पे पूछना चाहूंगा कि क्योंकि कुछ लोगों को और काफी लोगों को पता भी है, लेकिन कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये चीज क्या है। हाँ, नाम सुना है, सब कुछ सुना है, लेकिन इसके बारे में जो पूरी डिटेल है, किस लिए होता है, क्या होता है, तो उसके लिए अ, आप बताएंगे कि पीरियड्स की वजह क्या है और किस लिए ये चीज होती है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। कृपया देखो, इसको। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो वाक़ई सबके माइंड में आता है, लेकिन अक्सर ना आजकल हम गूगल का इस्तेमाल हर चीज़ के लिए करते हैं, लेकिन कभी भी अपने अंदर जो पल रहे डाउट्स है ना, जो भी जी। भ्रम है, उनको पूरा समझने के लिए हम नहीं कर थोड़ा हिंदी का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, आपके वहाँ की ऑडियंस है। तो देखो, ये चलेगा पीरियड्स तो। के बारे में सुनते ही ना लोगों को लगता है, ओह! कितनी गंदी बातें कर रही है। अभी भी काफी लोग देखो, अचानक से इतनी ऑडियंस थी एंड आई थिंक 100 के लगभग चले गए। ओह, पीरियड्स पर बात हो रही है, कितनी अच्छी, कितने गंदे लोग हैं, पीरियड्स पर बात कर रहे हैं। तो हम लोगों की मेंटालिटी ना एक्चुअल में हुआ ये है कि बचपन से ना हमने वही सुना है, वही समझा है, तो हमारी कोई गलती भी नहीं है। अगर हम कहें तो यहाँ किसी की गलती भी नहीं है, गलती है उस माँ की जिसने कभी ना बेटी को बताया ना बेटे को बताया, और वो बताती कैसे, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि ये क्या है। सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो किसी को पता ही नहीं कि ये होता क्यों। अब हर जी। इंसान जानता है कि पीरियड्स की वजह से बच्चे होते हैं, ये सबको पता है। आपको भी पता होगा, सबको पता है कि पीरियड्स की वजह से बच्चे होते हैं, अगर वो नहीं है तो बच्चे नहीं होते। अब वो ये नहीं समझते कि फिर हर महीने वो ब्लड कहाँ से आता है। देखो, मैं डिटेल में बताऊंगी, खुल के बताऊंगी, मुझे कोई शर्म नहीं आती बोलने में। तो अगर कोई ऑडियंस ऐसी हो जिनको शर्म आती हो तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो यहाँ से जाए, वरना मुझे बेशरम बोलेगा। तो देखो, हमें गंदा बोलने वाला नहीं, नहीं, कोई किसी को गंदा नहीं बोल रहा। एक्चुअल में होता यह है कि देखो, मेल और फीमेल को भगवान ने बनाया ताकि सृष्टि चल सके। मैं पूरा डिटेल में आपको बताती हूँ। अब अगर बच्चा बनता है तो बच्चा कैसे बनता है? औरत के अंडे से जब आदमी का शुक्राणु मिलता है तो बच्चा बन जाता है। लेकिन एक लड़की के शरीर में 10 से 16 साल के बीच में वो सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। उस जी। टाइम के बीच में, उन 5-6 सालों में, हर एक लड़की इस चीज के लिए तैयार हो जाती है कि उसके गर्भाशय में अंडा बनने लग जाए, मतलब वो मां बनने के लिए तैयार होने लगती है। अब 1 महीने में एक प्रोसेस कंप्लीट होता है, एक पूरा साइकिल। इसे आप भी जानते हैं कि 1 महीने में ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, अगेन फिर नेक्स्ट मंथ होता है, हम सब जानते हैं। अब जब उसमें 1 महीना पूरा हो गया है, एक लड़की का गर्भाशय से अंडा रिलीज हो गया है, लेकिन उसे जब शुक्राणु नहीं मिला, मतलब मेल का स्पर्म अगर नहीं मिला, तो फिर वो जो चारों तरफ एक परत बनाता है। जब गर्भाशय में बच्चा बनता है तो हम सब जानते हैं, एक झिल्ली, एक चारों तरफ एक कवच उसकी रक्षा करता है। उस जी। अंडे को सेफ रखने के लिए जब वो कवच बनता है, लेकिन जब उसे शुक्राणु नहीं मिलता तो वो अंडा और उसके साथ जो भी परत बनी हुई है चारों तरफ, वो ब्लड के रास्ते, ब्लड के रूप में और छोटे छोटे ब्लड के टुकड़ों के रूप में, अगर कोई फीमेल यहाँ है तो ओनली प्योर ब्लड ही नहीं आता, ब्लड के साथ थक्के भी आते हैं, मतलब छोटे छोटे ब्लड के थक्के आते हैं, जो वो अंदर का कवच होता है, वो छोटे छोटे रूप में वो बाहर आने लगता है। बिकॉज अगर शुक्राणु मिलता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, हम सब जानते हैं, फिर एक माँ बनती है, वो गर्भ धारण कर लेती है। लेकिन जब गर्भ धारण नहीं किया तो वो प्योर ब्लड जिससे एक बच्चा बनने वाला था, वो प्योर ब्लड बाहर आता है।
अब एक बात जी। बताइए, जिस खून से एक बच्चा बनता है, वो खून अगर बाहर आ रहा है तो उसमें क्या गंदा है? कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो उसमें तो राइट। ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसमें शर्म की बात हो। भाई वो है, एक सिंपल सी बात है कि उस चीज को जिस काम के लिए बनाया है भगवान ने, वो काम अगर नहीं हुआ तो वो चीजें फिर वहां एक वेस्ट की तरह बॉडी अपने आप वजाइना को साफ करती है। तो वो एक नेचुरल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान ने तो ये तय नहीं किया ना कि 18 साल की होगी या 21 साल की होगी तब शादी करेगी, इतनी तारीख को शादी करेगी, उस दिन उसकी नाइट होगी, नाइट में वो जो भी होगा उनके बीच रिलेशन होगा, उस दिन बच्चा, तो मतलब उस दिन मैं पीरियड करता हूँ ताकि उस दिन उसको प्रेगनेंसी हो जाए। भगवान को तो नहीं पता ना ये इंसान क्या क्या करना में और कब करेंगे, राइट। क्योंकि उसने बना के पछता रहा है कि मैंने क्या डब्बे बनाए। तो तो ऐसा ये कि इसलिए होता है कि जी जी। भगवान ऐसा सोचता होगा, जैसे ऐसे कुछ लोगों को देख के, सबको देखे नहीं, कुछ लोगों को देख के ऐसे भगवान सोचता होगा कि बनाने के बाद में कि चलो बन गया जो बन गया, अगली बार को ठीक से देखेंगे, जो नया प्रलय नहीं करेंगे मतलब उसको वही बस सोचता ठीक से होगा, देखेंगे। यार इसको मैंने ही बनाया था, फिर वो बोलता होगा, अरे अरे ऐसा तो नहीं है, अरे इंद्रदेव इधर आओ, अरे अरे चंद्रदेव इधर आओ, तुमने तो नहीं बनाया था ना इसको, अरे नहीं नहीं महाराज मैंने नहीं बनाया इसको, अच्छा मुझे लग रहा है मेनका ने बनाया था इसको। आप थोड़ा सा तो मारवाड़ी में समझा दीजिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस मारवाड़ी ज्यादा है, तो आप प्लीज से ये बातें उनको, क्योंकि ये अगर बात उनके समझ में आ गई ना तो मुझे लगता है फिर सारे डाउट्स ही क्लियर है। तो थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझाइए अपने आप अपनी ऑडियंस को। अपने को टाइम के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा मारवाड़ी में इसको डिस्क्राइब करता हूँ अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर। इसमें यह करे कि जो पीरियड्स है, अगर जो लेडीज रे महीने हर इधर महीने होया भी करे आ चीज ठीक है, ठीक नहीं है, वो लोगों अलग अलग सोचना है, लेकिन मेन पॉइंट आ है कि अपन है कि आखिर जानना तो जरूरी है कि अगर कोई चीज हो रही है तो बिना कॉज यानी कारण कहीं है, वो भी जानना पर वास्ते जरूरी है। सिंपल भाषा में तो कहूँ कि जो लेडीज रे मैंने जो बच्चों बढ़िया करे इन वास्ते जो भोजन या पोषण जो भी कहीं क्या करो, क्योंकि पेट में तो वो है कि बच्चों बारह हुए करे बिना का खानो पी लो, खिला सको पिला सको, लेकिन मैंने जो जो भी इन्होंने पोषण मिलिया करे वो एक जो जो भी पीरियड्स ब्लड होया करे, इन वजह से भी सारे वो मिलिया करे। तो अच्छी बात है कि आप अभी इन चीज में समझो, और अगर डेप्थ में जाओ तो आपने एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा। तो मैम आपसे मेरा ये सवाल रहेगा एक अगला कि आपके लाइफ का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो जरूर शेयर कीजिए, जब नो आपके प्रॉब्लम, साथ में ये चीज़ हुई। नो इश्यू। मेरी फैमिली, मेरी परवरिश एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली में हुई है, तो मैं इस चीज में अपने आप में प्राउड फील करती हूँ कि मेरे घर में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था इस चीज के लिए, जैसा कि हमारी कॉल पे भी बात हुई थी। अगर हम फर्स्ट हाँ। टाइम की बात करें तो फर्स्ट टाइम जब मैं 8th क्लास में थी, 8वीं कक्षा में जब मैं पढ़ती थी, उस वक्त मुझे फर्स्ट टाइम इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ था। एंड मुझे भी नहीं पता था तो कि ये क्या है, लेकिन मैंने साथ की लड़कियों से थोड़ा सा पूछा था जी। बस आपकी बात को रोकते हुए ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो भी सुन रहे हैं, चाहे जितने भी हमारे यहाँ पे गर्ल्स है लेडीज है जो भी है सुन रहे हैं, वो अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, जो हम बातें बता रहे हैं, जो अपनी बात को बता रहे हैं। हाँ, तो बताइए मैम, काफी हाँ चाहूंगा आपकी तो बात को। मुझे पता है क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे होते हैं ना, वो इतने ज्यादा ना फेमिलियर नहीं होते अपने पेरेंट्स के साथ कि वो ऐसी बातें अपनी मम्मी से पापा से तो मतलब ही नहीं बनता उनसे शेयर कर सके। तो इसीलिए एक बात तो स्टार्टिंग में यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को ना, खासतौर पे लड़कियों को, अपनी माँ का इतना आपस में फ्रेंडली आपके अंदर वो होना चाहिए कि जो भी बात हो बेटी सहेलियों से बाद में और पहले आपसे पूछे। मेरा भी यही था, मेरी जो वो बहुत ज्ञानी वाली सहेलियां थी जैसे सबकी होती है, तो मैंने भी उनके साथ ही शेयर किया कि यार आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट बहुत जी। ज्यादा ब्लड आ रहा है एंड मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे कहीं चोट लगी है या फिर मुझे कोई बीमारी हो गई है। मैं स्कूल में ही थी और आप भी जानते हैं उस वक्त थे हम,
आई थिंक आपका नेटवर्क चला गया। तो हमारे स्कूल में क्या था, हम स्कर्ट पहनते थे, हमारी प्राइवेट स्कूल थी, तो स्कर्ट में और नॉर्मल कपड़े हम पहन के गए थे, तो ऐसा भी नहीं था। तो उस वक्त हमें बड़ी प्रॉब्लम फील हुई, लेकिन सहेलियों से जब जी हमने पूछा तो जैसा कि सारी लड़कियां रिलेट कर पा रही होंगी, बड़ा अजीब लगा। बट लड़कियों ने भी अपने अपने ज्ञान के हिसाब से बहुत सारा ज्ञान बांटा हमें, कि ये तो ये होता है, ये होता है, किसी को बताना मत, ये वो फला दिखा। और उन्होंने हमें सलाह दी कि हम कपड़ा इस्तेमाल करें, कि तुम कपड़ा इस्तेमाल करो। और हमारी वो छोटी सी बुद्धि थोड़ा बहुत समझ पाई। मतलब अब तो हंसी आती है उस पहले टाइम की भी अगर हम बात करें तो। वो छोटी सी बुद्धि में इतना समझ आया कि इस चीज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन कहते ना, एक माँ, माँ को सब पता चल जाता है। और सबका बॉडी जी स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है, तो मेरा कुछ खास ऐसा रहा है कि मुझे पेन बहुत भयंकर होता है, बहुत ज्यादा जी भयंकर वाला, कि बिल्कुल कंप्लीट बेड पकड़ ले वो वाला। अब इतना भयंकर पेन कैसे छिपाएं? जो एक फुदकती रहती थी, जो हर सेकंड भी नहीं रुकती थी, मैं इतनी ज्यादा चुलबुली थी, वो लड़की अगर चुपचाप पड़ी है एक करवट अगर बिस्तर पे, तो मम्मी पापा को कैसे हजम हो जाए कि आज इस लड़की को हो क्या गया है। अब मम्मा हिलाई तो हम तो बड़े इधर आ कराहने की आवाज आई, कराहने की आवाज आई, पेट में बहुत ज्यादा दर्द था। मम्मा बोली क्या? मम्मा आई डोंट नो, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है मम्मा। मैं रोने लग गई जोर जोर से, और बहुत तेज पेन हो रहा है। मेरी मम्मा ने बोला रो मत। और मैंने जैसे कि बताया कि एक अच्छा एजुकेटेड मेरा परिवार रहा है, तो मेरा भाई भी बहुत सपोर्टिव था। भाई ने जब देखा, मेरा भाई बहुत समझदार थे, वो उस वक्त कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने, वो सीधे डॉक्टर के पास गए, क्योंकि देखा 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, 3 घंटे हो गए, डॉक्टर को लेके आए। और उन्होंने कहा कि इसको दर्द का इंजेक्शन लगाओ। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मतलब ये है कि वो मेरी तकलीफ नहीं देख पाता था। अगर उसको सपने में भी पता चल गया है ना कि मुझे कुछ हुआ है, तो वो पागलों की तरह मुझसे लिपट जाता था। तो उसने मुझे पेन में देखा, तो वो डॉक्टर को लेके आया, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया, चलो ठीक है। नेक्स्ट डे फिर उतना ही पेन। और जितना कि नॉर्मली जितनी भी महिलाएं होती हैं, उनको 3 से 8 दिन का टाइम होता है सबका, किसी को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन। लेकिन मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी उस वक्त, तो मुझे 15 दिन होते थे। और उन जी 15 दिन में भी बहुत हैवी फ्लो होता था। तो मैं यही कह सकती हूँ कि ऊपर वाले ने कुछ तो एक्स्ट्रा दिया था मुझ में, जो और सबसे अलग था। उसके लिए मेरे जी घर वालों ने मुझे फिर बहुत सपोर्ट किया। मम्मा को जैसे पता चला, उसके बाद मेरी मम्मा ने बहुत केयर की मेरी। और खाने पीने में, जैसे सबसे छोटी हूँ, तो मैं, मेरा ध्यान भी कुछ खास हमेशा ही रखते थे, और उस टाइम पे हमेशा बहुत ज्यादा मेरी ट्रेनिंग में भी आए, उसके बाद भी, शादी के बाद भी, मतलब उस टाइम पे मेरा बहुत ही स्पेशल केयर होती है, अभी भी होती है। तो मैं इस चीज में बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत एजुकेटेड है, अदरवाइज इतनी तकलीफों में शायद मैं पता नहीं कैसे झेल पाती थी। वेरी गुड। यानी एक हिसाब को क्या होता है कि आप तो फिर भी ठीक होगी, आप आपकी फैमिली अच्छी है, फैमिली मैंने सब समझदार है। लेकिन मैम आपको मारवाड़ी तो समझ तो आती है? थोड़ी थोड़ी जी ठीक है। नहीं थोड़ी अभी थोड़ी आ है रही तो है मुझे फिर समझ। अगर कोशिश करूंगा ऐसे शब्द डिलीवर करने की कि आपको पूरी पूरी समझ आ जाए। हम्म। हाँ तो हमारे कहने का मतलब है कि आप तो फैमिली में यानी सब नहीं हुआ करे, लेकिन अपनी जो कोशिश है वह उन्होंने वास्ता है कि जो ये गाँव री एरियो है, गाँव रा लोग है, जो अड़ी फैमिली भी है, जो इन बारे में मैंने नॉलेज नहीं है, जिन वजह एक गलत भावना, गलत माइंडसेट लेने तैयार हो है, तो उन्होंने हाथे वह एक तकलीफ भुगतनी पड़े। तो अड़ो या करे कि जो पीरियड्स होया करे जिन्हें हाथ लगाओ नहीं करे, और भी चीज होया करे, महामारी और एक चीज रजस्वला, छोटी छोटी बातों है, यानी और भी क्या करे भाई, कपड़ों है, गंदा है। तो इन टाइम में मैंने जो लड़कियों ने काफी विशेषकर काफी चीजों हैं जो सामना करना पड़े, यानी इन तकलीफ तो एक तरफ है, और लेकिन दूसरी चीज है वह आ है कि इन्होंने इन रीजन, इन कारणों जो यातनाओं झेलनी पड़े, वह भी एक अलग तकलीफ आते आते उठानी पड़े। तो जैसे आप देख रहे जी। हो कि भाई अलग थाली, अलग पानी, अलग रहनो, कोई रे हाथ नहीं लगावनो, मंदिर नहीं जावनो। तो इन बारे में मैंने आपको कहीं कहना है और कहीं मान लेना। हाँ, बिल्कुल, देखो जैसा आपने बताया, तो हमारे राजस्थान में भी, एंड इधर अगर आप बंगाल की, पश्चिम बंगाल की बात करें, झारखंड,
इधर की साइड हम बहुत सारी रिसर्चेज जो हमने पहले भी किए थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया पहले भी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने तो यहाँ तक देखा है कि जैसे अपने यहाँ भेड़ बकरियों का जो बाड़ा होता है ना, बाड़ा, जो एक बहुत ही गंदी सी जगह होती है जहां पर हम अपने पशुओं को रख देते हैं, और उनके बीच में उनको रहना पड़ता है औरतों को इन 4-5 दिनों में। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है कि यार आज की 21वीं शताब्दी में आप ऐसी सोच रखते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, जो औरत एक बार अपवित्र हो गई तो फिर दोबारा उसको क्यों छू लेते हो? भाई जो चीज एक बार एग्जैक्टली। अपवित्र हो गई तो हो गई। वो तो पहली बार जब वो 10 से 15 साल की थी तभी वो अपवित्र हो गई थी। फिर क्यों उससे शादी की? फिर क्यों उसको छूते हो? फिर क्यों उसी के पैदा किए हुए उसी ब्लड से, उसी खून से, जैसा मैंने बताया उसी खून से वो बच्चा बनता है। 9 महीने तक वही खून उसकी बॉडी में से जाता रहता है, उसी से वो बच्चा बनता है जिससे तुम्हारा नाम आगे चलता है। उसी को तुम सीने से लगा के कहते हो कि ये मेरा लाल है, लेकिन उस लाल से तुम नफरत करते हो जिसकी बदौलत तुम्हारा लाल बना है। बिल्कुल राइट। तो एक तो बात ये है कि ना, नॉलेज का बहुत, यहाँ पर आदमी इस चीज को मंजूरी नहीं देता कि जो रूल रेगुलेशन मैंने बनाए थे ना पहले, वो कोई तोड़े, और उनको पूरा करने में औरत ही साथ देती है, चाहे वो उसकी माँ हो या उसका घर का कोई भी बड़ी वो औरत हो। वरना एक बात बताओ, उस पेन में एक सास भी रही है, फिर भला वो उस बहू को उसी तकलीफ में कैसे डाल सकती है? क्योंकि मर्दों को बिल्कुल उनकी शर्तें पूरा करने में हम औरतें साथ देती हैं। और एक बात, बिल्कुल। जैसे मैंने क्लियर पहले ही कर दिया था कि जब वो चीज ही गंदी नहीं है तो भला अलग से क्या रहना। इसमें होता क्या है ना, एक औरत इमोशनली बहुत टूटती है। पेन फिजिकली है, नेचुरल है, ये हमें ही झेलना है, इसको कोई बांट नहीं सकता, ठीक है वो सह लेगी। लेकिन एक बात जरा सोचना है, थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट है। माना कि आप किसी इंसान के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जी। आप, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है या आप कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं, चाहे आपसे कितनी भी तकलीफ में करवाया जा रहा है। उसके बाद वही इंसान तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम्हें हर जगह प्रताड़ित करे, तुम्हारे अंदर गिल्ट नहीं आएगा? अपने अंदर ये भावना नहीं आएगी कि भगवान तूने मुझे औरत ही क्यों बनाया? वो उस भगवान को भी बोलती है कि तूने मुझे औरत ही क्यों बनाया? क्या इस अपमान के लिए? क्या ये पेन, ये दर्द, ये पीरियड्स, ये मैंने मांगा था तुझसे? जिसका बच्चा पैदा करूं, जिसके लिए अपना शरीर खराब करूं, वो मर्द मुझे बोलता है कि मैं अपवित्र हूं। तो जरा सोचिए ना कि उस औरत के ऊपर क्या बीतती है। जिस औरत को आप महीने के 25 दिन तो सीने से लगा के सोते हो और 5 दिन ठुकरा देते हो। तो भाई मर्दो, तुम्हारी तो कुछ जवाब ही नहीं है। पहले जमीन पे गिराते हो, फिर पहुंच के उठा के सीने से लगाते हो, अपनी जरूरत पूरी हुई नहीं। मैं एक बात बहुत कड़वी बोलूंगी, पीरियड्स के दौरान आपकी जरूरत पूरी होती नहीं है तो आप उसे अपवित्र बोल देते हैं। फिर वो ठीक होती है, फिर वो पवित्र हो जाती है, फिर आपके साथ रहती है। तो इसमें औरत को तो तुमने एक सामान बना दिया, उसको तो एक सामान बना दिया ना। जब वो आपको अच्छी लग रही है आपने घर के अंदर रख लिया, जब अच्छी नहीं रख रही तो आपको कबाड़ खाने में, स्टोर रूम में उसको फेंक दिया उठा के। तो वो तो जिंदा इंसान है ना, सारा दर्द भी सहती है, और उस वक्त में जहां आपको साथ देना चाहिए उस वक्त आप उसको ठुकरा देते हैं। कितनी तकलीफ होती है उसे। सोचना कभी बैठकर कि अगर ये पीरियड्स भगवान ने आपको दिए होते और ये ठुकराया हुआ ये अपमान अगर आपको, आपका किया जाता, तो भला आपको कैसा लगता? बिल्कुल। एक छोटी सी कहानी बनाई हुई है मैडम की। एक बार क्या होता कि एक मंदिर के आगे बहुत भक्तों वास्ते भीड़ लागू उठे बारे एक बोर्ड लागू होता कि रजस्वला स्त्रियों का प्रवेश है सर, गर्ल्स एंड ह्यूमंस हु आर इन द पीरियड्स नॉट एंटर द मंदिर। और मोइने जान देखे तो मूर्ति गायब है। क्यों? क्योंकि जो बारे लिखे होते हो तो रजस्वला स्त्रियों का प्रवेश है सर। और माता जी खुद भी तो एक लेडी, तो और वास्ते तो कोई ट्रस्टी रो या फिर कोई अलग नियम लागू नहीं रहना। तो मैडम आपने आई चीज थोड़ी क्लियर ही करनी चाहूँ, और आप जो आपका थॉट है, जो आपका विचार है इन बारे में पूछना चाहूँ, क्योंकि और एक बहुत मेन पॉइंट है। यानी जो भी आप पीरियड्स वाली बात है इनमें एक मेन पॉइंट है कि क्या करे कि इन दौरान मंदिर में नहीं जाया करे और मंदिर में नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों को यह करे कि भाई
अपवित्रता होया करे और भगवान नाराज है, जो भी इन लारे एक बात है। तो आपरो इन बारे में कई मानना है कि मंदिर में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, और अगर पहला रोकता कि नहीं जाना चाहिए तो क्यों रोकता, और अबे है तो अगर अपने कई पर विचारधारा है, आप बात जरूर शेयर करो। बिल्कुल। देखो, हम सब ये बात मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना हम कोई व्रत रख सकते हैं, ना हम दिया जला सकते हैं, ना हम मंदिर जाते हैं, और ये हमने जी बचपन से सुना है। लेकिन अगर जी आप इसको तार्किक तौर पर अगर हम इस चीज के ऊपर बात करें, तो देखो सबसे बड़ा ये होता है कि जब आपकी बॉडी ही बैलेंस नहीं है, मैं आपको अगर कहूँ तो साइंस की साइड से अगर हम बात करें, अगर हम अपनी बॉडी के फिजिकल किस तरीके से उसका फिजिकल बिहेवियर होता है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो पीरियड्स के दौरान हमारा शरीर एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है, अलग तरीके से एक्ट करता है। ठीक है। दूसरी बात, हम भक्ति तब करते हैं तब हमारा मन शांत होता है। जो हमारी बॉडी से ही ब्लड बह रहा हो, उस वक्त भक्ति का तो कोई मतलब ही नहीं होता। दूसरी बात, अगर व्रत की हम बात करते हैं तो उस वक्त भूखा रहना आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप कहीं भी रिसर्च करेंगे तो उस दौरान आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आप उपवास रखें, कोई व्रत रखें। तो अगर व्रत की बात करें तो भी गलत है। दूसरा ये है कि जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाना मेरे हिसाब से इसलिए थोड़ा-सा इसको गलत माना जाता है कि उस वक़्त जो आपकी बॉडी से ब्लड बह रहा है वो बिल्कुल पवित्र है। लेकिन जब वो बाहर की हवा के संपर्क में आता है, जब वही ब्लड जब बाहर की हवा के संपर्क में आता है, तो वो दूषित बन जाता है, जिसको हम किसी भी सैनिटरी के ऊपर जब हम उसको जब लगता है तो वो एक अलग तरीके से स्मेल करता है। वो एक तरह से वहां पर इकट्ठा होकर एक मैला बन जाता है, मतलब एक दूषित चीज बन जाती है, जिसको आप लोग। मंदिर जैसी पवित्र जगह पर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक गलत असर हम मानते हैं, क्योंकि एक स्पिरिचुअल जगह है। स्पिरिचुअल जगह पर अगर आप जाते हैं तो आप खुद से पूरे तरीके से अंदर से हाई वाइब्रेशनल होने चाहिए। अगर आपका वाइब्रेशन लेवल उस वक्त लो है तो आप स्पिरिचुअल जगह पर जाएंगे तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे हिसाब से उस वक्त के जो भी हमारे गुरु थे, जो भी हमारे उस वक्त के जो बड़े महात्मा रहे, उन्होंने मना किया, क्योंकि अगर साइंटिफिकली भी देखें तो बॉडी जब ठीक नहीं है तो आप कहीं भी जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्पिरिचुअली जब उसका फायदा नहीं हो तो वहां जाके क्या फायदा है। दूसरा, आप अगर वहां बैठते हैं, वहां पे अगर खड़े हैं, तो एक तरह की जो लो वाइब्रेशन आपकी बॉडी से उस वक्त निकलती है, क्योंकि एक तरह से आपकी बॉडी उस वक्त बीमार ही हो रही होती है। आपके अंदर हार्मोनल चेंजेज होते हैं, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके लो वाइब्रेशन की तरफ आपको लेकर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसलिए गलत है, बट हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है तो वो किस वजह से कहा है उसको तो मैं उंगली नहीं उठा सकती, क्योंकि मैं भी उसी धर्म से उन्हीं संस्कारों से बड़ी हुई हूँ और मैं इस चीज को मानती भी हूँ। क्योंकि उस वक्त अगर आप किसी को पूजते हैं और आप अपने आप में पूरी तरह से अगर तबियत आपकी ठीक नहीं है तो मुझे लगता है फिर वहां जाना मुझे ठीक नहीं लगता। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि भाई पीरियड्स हैं तो जाना, क्योंकि मंदिर में तो हमारी माता रानी भी बैठी है, माता रानी को भी पीरियड्स होते होंगे, तो ये तो कोई नहीं है। हाँ, मैं ये मानती हूँ हनुमान जी है, हनुमान जी के मंदिर में मैंने भी सुना है एंड कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर जहाँ माता रानी बैठी है तो माता रानी भी एक औरत ही है, तो वहां जाना कोई दूषित नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन एक स्पिरिचुअल लेवल पे अगर इसको लगाया जाए तो ये थोड़ा सा मुझे लो वाइब्रेशनल लगता है, जो औरों की भी एनर्जी को डाउन करता है। मतलब इन बात ने पूरी, मैं अगर मारवाड़ी भाषा में इन्हें डिस्क्राइब करूं तो इन्हें मतलब ओ या करे कि अगर आप इन तरह की जो धारणा है कि मंदिर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वह एक अलग सोच है। लेकिन इन्हें एक अलग तरीके से लेवे कि पीरियड्स के दौरान नहीं जाना, क्योंकि वे यूँ सोचे कि आ चीज या करे अशुद्ध होया करे, और जो अगर उठ जावला तो इन्हों कई चीज हो जावेला, कि भाई भगवान नाराज हो जावेला या फिर वो हो जावेला। लेकिन आ धारणा नहीं है आप कहने, और इनो सही मतलब वो है कि अगर जो पर ब्लड निकल गया है वो दूषित नहीं है, वो अशुद्ध नहीं है। लेकिन जो ब्लड है वो जो बाहर आवे है बाद में जो इन हमारे संपर्क में मैंने आवे, और बाहर जो संपर्क में आवे विन वजह बाद में मैंने वो थोड़ो यानी आओ कह सको कि बाद में वो दूषित हो जाए, वो एक हाइजीन कह सको तुम्हें। तो वा चीज अगर आप अड़ी की जगह जाओला तो विन चीज रे आप अगर यदि स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होने की कोशिश करोला, तो स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होने वास्ते अपर वास्ते जरूरी है कि आप मन और तन दोनों शुद्ध और सही हो, साफ हो। तो अगर आप एकदम
क्लियर हो आपने वो चीज साथ में नहीं हो रही है, यानी अगर आप एकदम सही हो तो जा सको, वह तो ठीक है। अगर जाओला तो इनको कोई फायदो नहीं होगा, वह अलग बात है। तो थैंक यू मैम। और भी बातें हैं जिनके बारे में आपसे और पूछना चाहेंगे, कुछ सवाल भी है एक तो। हमारे दोस्त हैं फ्रोजन फ्रेम प्रोडक्शन वाले, तो उनका क्वेश्चन मैं नहीं देख पाई थी, तो प्लीज डियर, मैं आप नाराज ना हो, हम थोड़ा सा बातों में आपका मैसेज बहुत फास्ट आ रहे हैं तो नहीं देख पाए थे, प्लीज से आप दोबारा कीजिए, हम जो भी होगा संभव आपकी बात का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, जितने भी लोग हमारे लिए अच्छे कमेंट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू, और मेरा तो यही है कि जहां भी आप रहें जितना सपोर्ट किसी को कर सकते हैं कीजिए, हाँ, प्लीज जो भी फ्रोजन फ्रेम प्रोडक्शन प्लीज। और इन बातों में है वो समझनी जरूरी है, अपने वह जरूरी है, क्योंकि अगर आपे नहीं समझोला तो कौन समझेगा। अगर आपे अपरी बिल्कुल टेक्निक नहीं बिल्कुल। समझोला, और जरूरी नहीं है कि अपरे कोई वाइफ है या फिर कोई भी है, हर एक लड़की जिन पर रेस्पेक्ट भी जरूरी है, भले यहाँ पर बहन है, जी जी जो पर बिल्कुल घर बिल्कुल में, बिल्कुल। जो पर भाभी सा है, जो पर एक रिश्ते में कोई भी कहीं भी लगे, लेकिन सब एक है, और उन एक रिवाज को लव यू सोचना निशा। बहुत जरूरी है। जी क्योंकि जी 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 साहब जी। जी, अगर आप कोई भी भावनाओं ने नहीं समझोला तो आप वास्ते तकलीफ होला कि आपने बिनु कनेक्ट होंगे मैंने तकलीफ होला। देख आ अड़ी टाइम है, अड़ी चीज है, जिन टाइम रे मैंने वो कहने की बीते वही जान सके, क्योंकि हमारे में नहीं बीती है तो मैं बिल्कुल बात कर सकूँ। बिल्कुल। मैं की नॉलेज नहीं है इन बारे में, क्योंकि मैं इन चीज में एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैम आप इन चीज में एक्सपीरियंस करियो तो मारो बहुत अच्छे तरीके से जानो। जी तो जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऑडियंस का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन बॉक्स में डाल सकते हैं, नीचे क्वेश्चन लिख सकती हैं, अगर पीरियड के रिगार्डिंग कोई भी आपकी प्रॉब्लम है कि क्योंकि खास तौर पर पेन होता है, जो पीरियड क्रम्प होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसके बारे में बहुत सारे बच्चे बच्चियां परेशान रहती हैं, उनकी मम्मा परेशान रहती हैं, उनको लगता है कि ये आम बात है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आप हैंडल नहीं कर पा रही तो आप यहाँ लिख सकती हैं। जी और सर। रिक्वेस्ट है कि अगर अगर कोई ने बात अलग लगे, कोई ने अजीब लाग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइव में छोड़ सको। आप कोई जरूरी भी नहीं है कि आपने अटक बैठ में सब बातें सुननी भी है। और अगर आपने कोई समझ समझ लाग रही है कि नहीं, ठीक है, बात तो कटी न कटी जाती काम रही है, क्योंकि देखो साहब की हर घर बात तो में सबको चुभ रही है, बात तो सबको लग रही है, वो बात अलग है कि मर्द होना आड़े आ रहा है, लेकिन अभी सोने से पहले सोचेंगे जरूर कि मैम जो कह रही थी उस बात में कुछ तो दम था यार। जितने भी यहाँ लिख रहे हैं ना कि मैम ये गंदी बात है ऐसे मत बोलो, सोने से पहले सबसे ज्यादा वही सोचने वाले हैं, बता रही हूँ मैं। एक पीरियड्स और में सवाल पेट में था दर्द क्यों होता है, हमारे पास एक क्वेश्चन आया। जी जी। हाँ, तो आप इस क्वेश्चन को बताइए कि यानी जो पेन होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि काफी ये भी एक जी पॉइंट है। जी। हाँ, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लड़कियों में तो बहुत ही नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ में जैसे मेरी जैसी कुछ ज़्यादा नसीब वाली होती है, उनको बहुत भयंकर वाला भी होता है और जिसका कोई इलाज नहीं होता। मतलब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी यही बोलेगा और मम्मा भी यही बोलती हैं कि इट्स नेचुरल होता है बेटा किसी को ज़्यादा, लेकिन जो झेल रहा होता है ना वो बहुत परेशान रहता है। सबसे पहले तो एक छोटा-सा ना अभी एक एक्टिविटी हुई थी, पंजाब की एक छोटी-सी कोई चैरिटी कोई फाउंडेशन है, उन्होंने पता है क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक मशीन उन्होंने बनाई, एक बेल्ट बनाई, लड़कों की कमर पर, पेट पर उसको बांधा और फिर मशीन के जरिए इतने क्रम्स, इतना पेन उनके पेट में पैदा किया गया, जितना पीरियड्स के टाइम पे एक लड़की के पेट में होता है। और उनकी जो कंडीशन थी, वो चिल्ला रहे थे, वो बहुत तेज चिल्ला रहे थे, जिस दर्द को एक लड़की हर महीने सहती है, मुस्कुराकर सब कुछ करती है, ड्यूटी भी करती है, घर भी संभालती है, खेतों में भी, गाँव में खेतों में भी काम करती है, उसके बाद भी वो उफ तक नहीं करती। उस दर्द को एक मर्द 10 सेकंड नहीं सहन कर पाया, जिसको वो हर महीने 5 दिन सहती है।
दूसरी अगर बात करें पेट में दर्द क्यों होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जब अंडा रिलीज होता है उस वक्त अंदर गर्भाशय में एक परत बन जाती है। वो परत जितनी ज्यादा मोटी होती है, जितनी ज्यादा मोटी होती जाती है, वो अंदर से सिकुड़न पैदा करती है। पेट में, हमारे गर्भाशय में वो एक सिकुड़न, खिंचाव पैदा पैदा करती है, जिसकी वजह से पेन होता है। फिर जब वही परत टूट कर, कट कर, धीरे धीरे पीरियड्स के टाइम पर जब बाहर आने लगती है, तो उस वक्त वो और ज्यादा पेन करती है, क्योंकि कहीं से वो डैमेज होती है, कहीं से वो पहले टूटती है, कहीं से बाद में टूटती है। तो अंदर का जो खिंचाव है ना, कहीं खिंचाव हो गया, कहीं रिलीज हो गई, कहीं से तो बॉडी एक तरह से रिलैक्स होने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं पर अभी भी कुछ बंधा हुआ है, जिसकी वजह से ना अंदर पेन होता है। और यही एक मेन मेजर कारण होता है जिसकी वजह से पीरियड्स के टाइम पर पेन होता है। हाँ, तो मैम पूछना चाहूंगा कि मैं मारवाड़ी में बताता हूँ ताकि और भी लोगों को ठीक से समझ आता रहे। तो पूछना चाहूँ कि जो पीरियड्स के दौरान पेन होया करे, तो इनो कोई इलाज है कि इन पेन में आपे कम कर सको, या फिर अड़ी कोई मेडिसिन है वा जो अपने लेवो जो तो बोले तो पेन कम हो जाए या फिर ठीक हो जाए? जी, अगर मेडिसिन की हम बात करें तो डियर, मेडिसिन इस वक्त पर लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं तो यही कहूंगी। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं ना गाँव में, कि दुकान पे जाइए, 1 रुपए के पेन किलर ले आना, ठीक है, यही करती है ज्यादातर। गांव में छोटी मोटी दुकानें होती हैं, वो पेन किलर वगैरह रखते हैं, और 1 रुपए के पेन किलर ले आना, ले लिया, हाँ यार चल आज तो आराम मिल गया कम से कम। और फिर ये भी हो जाता है कि एक बार जब वो उस गोली को लेने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोबारा उसको, थोड़ा सा भी ज्यादा जब पेन फील होता है तो वो उस दवाई की तरफ भगती है। तो पेन किलर तो हम सब जानते हैं हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, इससे हमारी किडनी, लीवर, पूरे बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा गलत असर भी होता है। दूसरा, अगर कि बिना दवाई लिए हम कैसे इसको कम कर सकते हैं, तो देखो मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे बहुत भयंकर पेन होता था, और मेरी मम्मा ने बहुत ट्रीटमेंट भी करवाया था, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स को नहीं दिखाया। बहुत सारे ऐसी डॉक्टर भी जो दवाइयां भी बोलती थी, देते थे, लेते थे, कोई फर्क मुझे ज्यादा नहीं पड़ा। बट मैं किसी कंपनी की तरफ से प्रचार नहीं कर रही, लेकिन मेरा खुद की इस्तेमाल की हुई है, हेम पुष्पा करके एक दवा आती है, एक आयुर्वेदिक जैसी एक टॉनिक होती है, उसको दवा नहीं बोल सकते, टॉनिक होती है, जिसमें सारे विटामिन्स और मिनरल, कैल्शियम, आयरन होते हैं। उसके साथ टैबलेट भी होती है 21 डेज की, और वो पूरा पैकेट, एक 2 बोतलें उसके साथ होती है। अगर उसको जैसे मैंने लिया, तो उसके बाद का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पहले के पेन से बहुत कम है। तो मैं यही कहूंगी कि जिनको भी अगर पेन है, तो आप हेम पुष्पा एक बार जरूर पिए, उसको बार बार नहीं पीते हैं, एक बार अपनी लाइफ में उसको आप अप्लाई करें। दूसरा, जब भी पीरियड्स का जब टाइम आता है, तो शिकाई आप जरूर करें, जैसे बोतल में गर्म पानी ले लिया, या आजकल शिकाई बैग आ रहे हैं ना, आप उनको गर्म करके पेट की शिकाई कीजिए, तो उससे ना पेट के अंदर की जो एक खिंचाव है वो थोड़ा कम होता है। क्योंकि जब वो गर्माहट अंदर जाती है, तो जो चारों तरफ एक परत जो बनी हुई है, उस गर्माहट से वो इजीली छूट जाती है। तो जब वो इजीली छूटती है तो पेन थोड़ा कम होता है। इसके अलावा आप ऑयल लेकर बैक में, जहां पर हमारी बैकबोन का लास्ट जो L5 होता है, वहां पर आप फिंगर से, अपने अंगूठों से आप मसाज कर सकते हैं। पैरों के तलवों में आप मसाज कर सकते हैं, इससे भी पेन में बहुत आराम मिलता है। खास तौर पे अपनी डाइट का ध्यान रखें, डाइट अच्छी रहेगी तो पेन भी कम होगा। बाहर का तो कुछ नहीं खाना है, जैसे होता है ना, मूड बहुत खराब हो रहा है, क्या खाऊं, चल चिल्ली पटाटो मंगा लेती हूँ, अच्छा मोमोज खा लेती हूँ, चाउमीन खा लेती हूँ, मतलब उस वक्त मूड तो बहुत स्विंग होता ही है, और उस मूड के ठीक करने के चक्कर में वो अड़ग बड़ग सड़ग सब खा जाती है, और उससे वो पेन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही अपना पालक वालक अपनी ठीक से छोटा मोटा खाटा वाटा घोल के, और वही खाते रहिए इस टाइम पे, वो ठीक रहेगा। मतलब आपरे कहने नो, जी, अगर मैं समझाऊं अगर सिंपल भाषा रे मैंने, तो मतलब वो है कि इन टाइम रे मैंने जो पेन किलर होया करे बात अपन नहीं लेवन चाहिए, यानी बिल्कुल अवॉइड करना बिल्कुल चाहिए। और इन बिल्कुल। रिलेटेड मैंने और भी अगर कोई बाजार मैंने इन नाम री कोई मेडिसिन आवती है, तो वह सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद में ही अपने लेवन जरूरी समझनी चाहिए। हर कोई चीज, बिल्कुल हर बिल्कुल। कोई जो उपाय, देसी उपाय जो भी है वे अपने नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें बाद में मैंने अपन और तकलीफा भुगतनी पड़ सके। क्योंकि एक बार तो ठीक हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने और इन रिलेटेड मैंने तकलीफ भी आ सके।
तो एक बार मैं हाँ, देखूं एक कि चीज और उस ऐड टाइम। करना चाहूंगी कि ऐसा एक चीज और ऐड करना चाहूंगी डियर। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो चलो ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है, होता होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा भी नॉर्मल से थोड़ा भी ज्यादा हो रहा है ना, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नॉर्मली हो सकता है अंदर से कोई प्रॉब्लम बनती जा रही हो, उसकी वजह से पेन हो रहा हो। तो अगर आपको कुछ भी लगे कि थोड़ा भी ज्यादा है ना, तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, ताकि आप खुद ही घर में डॉक्टर ना बने। चलो ठीक है, शिकायत कर लेता हूँ, चंदा मैम ने बोला था मैं पालक घोट के खा लेती हूँ। हाँ, दूध पीना बिल्कुल बिल्कुल। चाहिए और दूध से बनी हुई चीजें भी ज्यादा खानी चाहिए। तो आपको अगर पीरियड्स का टाइम है तो दही चावल आपके लिए बहुत बेहतर रहता है, पेन को कम भी करता है। और दूध आप पीना आपके लिए बहुत अच्छा है, दूध की बनी आप कोई भी चीज लीजिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा उस वक्त। तो दूध तो हम गांव के हैं, वैसे भी घी दूध तो हम छोड़ने वाले कहाँ हैं, वो तो वैसे भी अच्छा है। कि अगर कुछ भी हो वो तो छूटेगा नहीं अपने से। हाँ लेकिन ये भी छोड़ना होता भी है ना नहीं है मैम कि यार, उस नसीब टाइम वालों को मिलता है वो, पता है। छोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन मैम ये भी तो होता है ना कि उस टाइम हमें ठंडी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा भी था सुना भी था। हम्म। यानी जो ठंडी चीज होती है, लाइक आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, इस तरह की जो भी ठंडी चीजें होती है वो अवॉइड करनी चाहिए। तो क्या ये सही है? बिल्कुल। और मैम जी जी। अगर कोई, अगर जो भी ऑडियंस है देख रहा है सुन रहा है, अगर कोई रमंद्र मैंने सवाल है इन रिलेटेड, कोई भी अगर कोई बहन है या फिर कोई भी भाई है, तो वो डायरेक्टली कमेंट नहीं करने, जो साइड में मैंने ऑप्शन है क्वेश्चन करो, अगर उठा आप ड्रॉप कर लो तो आसानी वाला कि जिन्हें जवाब दे सका। तो मैम आज जानना चाहूँ कि आज रे टाइम रे मैंने जिन टाइम, ठीक है, जो समझदार है विनय समझदारी रे मैंने आज भी सही तरीके से चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन कटे न कटे जाता एक आप चीज देखो कि जिन टाइम कोई लड़की है या फिर कोई लेडीज है और दुकान में तो जावे और कहे कि भैया, यानी उन्हें डायरेक्टली नहीं किया लेकिन एक उन्हें इशारा करे ताकि वो अगले समझ जाए। तो मतलब आप पैड रो क्या करें, सैनिटरी पैड रो, डायरेक्ट सैनिटरी पैड या फिर अड़ो ले नाम ले, या जो भी है वो इन्हें तरह वो इशारो करेला और वो सामने वाला इन्हें कागज रे मैंने रैप करने और ब्लैक पॉलिथीन में डालने दी है। तो मैडम कहीं वो कोई बम है या फिर कोई ऐसी चीज है जो बोले तो जिन्हें कोई गलत उपयोग करने वाला जिन वास्ते देवे, या फिर कोई अलग, यानी मैंने थोड़ी बहुत समझ लिया यार। अरे हाँ, बॉम्ब तो है ही वो, उसको इस्तेमाल कौन करता है यार, ये देखो ना। इस दुनिया को चलाने वाली सृष्टि की संचालक उसका इस्तेमाल करती है, तो उनको तो शर्म आएगी ना कि यार ये वो चीज है जो अगर ना आए तो हम आ जाएंगे। उनको शर्म आनी चाहिए मेडिकल शॉप वालों को। उनकी इन करतूतों की वजह से बहुत सारी लड़कियां बेचारी शर्माती हैं जाने के लिए, कि वो ये समझती हैं कि वो छिपा कर दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये कोई गंदी चीज है। जी जी। लेकिन कठिन कठिन गलती खरीदने वाला है और गलती बेचने वाले की नहीं है, गलती है इन समाज में मैंने मुझे जो इसमें मानसिकता लगता है बदल। कि गलती इसमें बेचने वाले की है, गलती इसमें बेचने वाले की है। क्योंकि जब शुरुआत में कहीं ना कहीं ये आया था तो उसी वक्त उन्होंने छिपाया। छिपाया किसके डर से? हमारे समाज के ठेकेदारों की वजह से। और छिपाया क्यों? क्योंकि समाज के ठेकेदारों को पता नहीं चलना चाहिए कि इस चीज से एक औरत इजीली उन 5 दिनों में बाहर आ सकती है। भाई औरत है, तकलीफ सहनी चाहिए उसको। उसे तो गंदे कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए, उसे पत्ते इस्तेमाल करने चाहिए, उसे मिट्टी में पड़े रहना चाहिए। भला वो कैसे विष पर यूज कर सकती है? तो उन्होंने छिपा के देना शुरू किया। लेकिन इसमें अपने आप में अगर मैं कहूँ तो आज के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनको ये बड़े शर्म की चीज लगती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर दूं, जब पहली बार घरों में जब टॉयलेट बनने शुरू हुए थे, जब वॉशरूम बनने शुरू हुए थे ना, उस वक्त बड़े बुजुर्ग बड़ा विरोध करते थे। घर में घर में बैठेंगे। और उसके बाद फिर बाद में हमारे पापा जी, हमारे जो भी ससुर जी, हमारे ताऊ जी, दादाजी, फिर वो ही बाहर नहीं जाते थे, बोले हम बाहर नहीं जाएंगे, हम घर में ही रहेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसलिए है कि जो कोई भी नई चीज आती है ना जो उन्होंने नहीं देखी, तो उनको वो यही लगता है कि यार इस चीज को दिखाना नहीं चाहिए। अब एक बात बताइए, औरतें कपड़े का इस्तेमाल करती थी, उसका इस्तेमाल करके उसको धो के वो अंधेरे में अंदर सुखा देती थी, तो क्या उस अंधेरे वाले कमरे में कोई मर्द नहीं जाता था?
जाता था, वो देखता भी था पूरा गंदा मैला कुचैला उस कपड़े को, वो देखता भी था। तो एक अगर स्टेपरी कोई भी सैनिटरी अगर औरत यूज करती है और उसको फिर वो वेस्ट में फेंक देती है, तो वो तो आदमी को दिखेगी भी नहीं। और दूसरी बात, एक औरत भी सेफ है, हर इंसान चाहता है मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे घर की हर एक औरत हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। तो वो भी अगर स्वस्थ है और उस चीज का इस्तेमाल कर रही है, तो फिर जिस दवाई के इस्तेमाल करने से मेरी बीमारी खत्म होती है, तो वो दवाई बुरी कैसे हो सकती है? भाई अगर मुझे फीवर है, सिंपल सा है, कोविड आया, कोरोना आया, उसके लिए बोला कि 2 वैक्सीन लगानी है भाई, उस वैक्सीन को लगा के चाहे बुखार भी होगा, लेकिन हम खुले खुले गए गए इंजेक्शन लगाया, 5 दिन बुखार में पड़े रहे, हाँ मैंने कोरोना की वैक्सीन लगाई इसलिए मुझे बुखार आ गया। ठीक है, तो जिस चीज से बीमारी कट रही है उसमें शर्म की क्या बात है? फिर जिस चीज को, जिस सैनिटरी को, जिस विस्पर को यूज करके एक औरत हेल्दी लाइफ की तरफ जा रही है, भला उसमें कैसी शर्म? अगर हम बात करें, हम चाहते हैं ना कि जिस चीज से हम अच्छी लाइफ जी सके, हेल्दी लाइफ जी सके, वो चीज अच्छी है, तो फिर वो गलत कैसे है? गलत इसलिए है क्योंकि वो नई आई और हमारे पूर्वजों के टाइम के वो बाद में आई, तो उनकी सोच ये है कि ये पता नहीं क्या बीमारी है, उन्होंने तो यूज करी नहीं है वो, उन्हें थोड़ी ना पता है कि इसको यूज करके, और जैसा आपने बताया कि एक लड़की बहुत स्माइलिंग लाइफ जीती है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक एज का आप कह सकते हो कि उनका वक्त और आज के वक्त में अंतर है, तो उन्हीं की रिस्पेक्ट के तौर पर मेडिकल वाले छिपा के देने लगे और लड़कियां डरने लगी कि ये तो पता नहीं क्या बला है, इसलिए लोग छिपा के दे रहे हैं। थोड़ा समझ में गड़बड़ हो गया। लेकिन हमारे जो सरकार है, लोगों की जो अवेयरनेस है, जो कुछ एनजीओ है, वो बहुत अच्छी अपनी पहल कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे फ्री में सैनिटरी नैपकिन है, जो पैड है वो दिए जाते हैं, जो भी स्कूल की जो बच्चियाँ होती है उनको। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। लेकिन मैम, हम अपनी एक जो डिस्कस हुई थी, और जो चीज़ काफ़ी समझने वाली है कि इस टाइम के दौरान जो होता है कि अब हमारे लिए, हमारे सामने जो सबसे बड़ी, हम जो बड़ा फेस, जो प्रॉब्लम फेस करने जा रही थी, सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोजल करना, ये हमारे लिए बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि उसको डिस्पोजल करना, सही तरीके से डिस्पोजल करना, वो जरूरी। हाँ, ऐसे भी यूज होने के बाद में उसको कहीं पे फेंकना ठीक भी नहीं रहता है, तो डिस्पोजल की समस्या सामने बहुत बड़ी है। तो एक उसके अलावा जो चीज़ है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल कप, और एक होता है टैम्पन। तो आपका क्या मानना है मैम कि जो मेंस्ट्रुअल कप होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। हाँ देखो, अभी अगर हम बात करें तो गांव में जहां पर आज सैनिटरी को यूज करने को बहुत लोग शर्म की बात मानते हैं, यहाँ तक कि कोई करना नहीं चाहता कि अरे यार पैसे वेस्ट होंगे ना, तो उनके लिए जिनको ये लगता है कि बार बार हर महीने ये खरीदनी पड़ेगी, नहीं रे बाबा इतने पैसे क्यों वेस्ट करने, औरतें ही बोल देती हैं किस लिए वेस्ट करना। उनके लिए मुझे लगता है कि ना, ये चीजें बहुत ही लाभदायक हैं कि आप एक बार खरीद लें और उसको जब तक आप यूज करें, यूज कर सकते हैं उसको। लेकिन इसको मैं लाभदायक। गांव की औरतों के लिए रिकमेंड रिकमेंड इसलिए नहीं करना चाहूंगी क्योंकि उनके अंदर ना हर चीज में डाउट बहुत होते हैं। अगर उन्होंने देखा कि कोई सामान सस्ते में बेच गया तो पहले तो वो ले लेती है, फिर बाद में 5 औरतें कहती है अरे देखिए यहाँ से टूटा हुआ, तो अरे ये तो पुराना था। अच्छा तो चौथी कहेगी, गांव में मतलब होता है ना, चौथी वाली कहेगी अरे वो पिछली साल ना फलाने लिया था, ये तो नकली है। अच्छा पांचवी कहेगी अरे मेरा वाला तो सोना ही आधा तोड़ के ले गया था उसमें से। मतलब औरतों को ना अपने ऊपर विश्वास नहीं आता तो कि उन्होंने जो चीज ये खरीदी है वो कैसी है, उन्हें दूसरों का एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। तो अगर ये हम बात बताइए करें मैम, शिरोना कप की, जी, तो उसमें ये बताइए वो मैम, लोग उसमें फिट ही नहीं बैठेंगे। उनकी क्या क्या? उनकी वैसे रिएक्शन होता है उनका कि, ए भाई मैं तो ठगी भी गई। वो तो कहेंगे उनका एक इस अरे तरह ये, से। अच्छा वो बोलेंगे अरे नहीं वो ना इससे तो बीमारी हो जाती है, ये तो शहर वालों के चोचले हैं, अरे नहीं वो फला की लड़की थी ना, वो शहर गई थी, वो यही यूज करती थी, उसके देखो बच्चे ही नहीं हुए। मतलब उनका पता ही नहीं वो किस बात को कहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो उनको तो जहाँ मैं तक यही बोलूंगी आप सैनिटरी यूज कीजिए, और आपके लिए बस यही यही परफेक्ट है, जब तक आपके बच्चे एजुकेट होके नहीं आ जाते तब तक आप सैनिटरी यूज कीजिए। और अगर आप इसमें पोचेबल नहीं चीज, कपड़े भी यूज कर रहे हैं ना,
अगर कपड़े भी यूज करते हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उनको एक तो बहुत अच्छे से वॉश करना है, फिर उनको धूप में, कड़ी धूप में सुखाना है, क्योंकि जब वो ब्लड बाहर की हवा के साथ संपर्क में आता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज बनते हैं। वो बैक्टीरिया जब तक धूप की संपर्क में नहीं आएंगे नहीं मरेंगे, चाहे छाया में, अंधेरे में आप कितना ही सुखा लो। भाई अंधे थोड़ी है बैक्टीरिया की, अंधेरा था चलो बाहर रोशनी में चलते हैं, इस कपड़े पर से उतर के और दोबारा वो उसमें बचेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसको धूप में सुखाएं अच्छे से उस कपड़े को, उसके बाद इस्तेमाल करें। अगर पॉसिबल नहीं है आपके लिए सैनिटरी तो आप इसका इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे से आपको वॉश करना है, शर्म नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो हर इंसान जो गांव में होता है, मुझे लगता है सबके यहाँ छत होती है, छत पे सब लोग जाते भी नहीं है, तो कुछ ऐसा जुगाड़ करें पत्थर वत्थर रख के कि आप छत के वहां ऊपर धूप में अच्छे से उनको सुखा सके, और उसके बाद जब वो सूख जाए तो अच्छे से उनको तय रख के किसी पॉलीथीन में आप रखें। ऐसे नहीं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है ऐसे दीवारों में ऐसे मनचाही वहीं घुसेड़ देते हैं, उनमें बहुत सारे पहले ही कीड़े मकोड़े मकड़ी वगैरह घुस चुके होते हैं। तो ऐसा भी ना करें, क्योंकि ये कभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज में मैंने पढ़ा था कि एक लड़की को पेट में बहुत टाइम से दर्द था। एक बहुत ही सीरियस मैं आपको कहानी बताती हूँ, और ये एक रियल स्टोरी है, ऐसा भी नहीं कि मैं अपनी तरफ से। एक बच्ची थी जिसको बहुत पेट में दर्द रहता था, तो उसको जब डॉक्टर के यहाँ दिखाया, काफी टाइम हो गया, आराम नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ। तो जब डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि उसके पेट में कोई एक अजीब, कोई ऐसा छोटा कीटाणु जीवाणु टाइप में, मतलब ऐसा था लाइक मकड़ी टाइप में, जो अंदर से उसके गर्भाशय को खा रहा था, जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा था। तो वो कैसे पहुंचा उसके पेट में? अब पेट की बात नहीं हो रही, यहाँ गर्भाशय की बात हो रही है। तो अगर पेट की तो बात करें तो लोग बोल देंगे कुछ गलत गलत खा लिया होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे गर्भाशय का कनेक्शन हमारे मुंह से, हमारे खाने से नहीं होता। तो उसने कोई घटिया, कोई गंदा ऐसा कपड़ा इस्तेमाल किया होगा जिसके जरिए कोई बहुत छोटा सा ऐसा बैक्टीरिया उसके अंदर प्रवेश किया और बाद में वो बड़ा हुआ। तो हमेशा इस चीज के लिए अवेयर रहे, जब भी इस्तेमाल करें इन चीजों को, और उसके बाद साफ धो के सुखा के पॉलीथीन में अच्छे से बंद करके तब उसको कहीं रखें, ताकि दोबारा जब भी आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो कोई भी ऐसा डर ना रहे, कोई भी ऐसी आप रिस्क ना ले अपने साथ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक औरत औरत तभी कहलाती है जब वो माँ बनती है, और अगर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई ना तो फिर कोई उसकी इज्जत नहीं करता, यहाँ तक कि औरतें भी नहीं करती जो सब कुछ जानती हैं। तो हमारा समाज थोड़ा सा अलग है, तो अपना ख्याल आप खुद रखें, किसी और से उम्मीद ना रखें कि कोई और आपका ध्यान रखने आएगा। तो बाकी और अगर मैं यूँ अगर यूँ कहना चाहूँगा कि ठीक है, देखो सैनिटरी नैपकिन्स भी यूज करना अच्छी बात है। और विन भाद्र महीने अगर आप जो मेंस्ट्रुअल कप है, सिरोना कप के लिए क्या करें, विन 12 महीने अगर आप यूट्यूब में जाने या फिर कहीं भी आप डिटेल देखो तो आपने बहुत हाँ, अच्छे मैं तरीके इसके से ऊपर समझ एक आ जाएगा। वीडियो बनाऊंगी, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियोज बनाऊंगी, तो जो लड़कियां, जो लेडीज उसको बाई कर सकती हैं, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, वो पक्का से करें। सिरोना कप होता क्या है, एक आप सबने देखा भी होगा, एक छोटा सा कप होता है, वो मैं आपको दिखा भी देती, लेकिन अभी मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो बहुत ही छोटा सा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक से, अगर कहीं रबर से बना हुआ होता है, रबर का होता है, तो उसका इस्तेमाल जैसे जब एक यहाँ पर जितनी भी लड़कियां आप समझ सकती, जितनी भी लेडीजें हैं, जैसे एक वैक्यूम होता है, वैक्यूम जैसे आप सबने देखा होगा, वैक्यूम की तरह उसका ऊपर से होता है, एंड उसको आप फोल्ड करके बीच से उसको आधा फोल्ड करके अपनी बॉडी में आप उसको इंजेक्ट कर सकती हैं। देन जब आप उसको छोड़ेंगी तो वो आपके गर्भाशय को कवर कर लेता है। तो जितना भी आपका ब्लड जो उस वक्त आ रहा होता है वो पूरा उस कप में इकट्ठा हो जाता है, और 5 से 6 घंटे बाद आप उसको जब भी वॉशरूम जाए उसको आप साफ करके फिर से यूज कर सकती हैं। तो शिरोना कप एक ऐसा है जिसको आप एक बार खरीद लें, और उसके बाद एक ऐसी लाइफ जहां पर नो सैनिटरी, नो कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई कपड़े खराब नहीं, कहीं भी आप जाएं तो वो एक बहुत ही सेफ है। तो उसके लिए भी मैं एक कंप्लीट वीडियो भी आपके लिए डालूंगी, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर कोई भी लड़की जो अफोर्ड कर सकती है वो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से जाकर शिरोना कप अपना ऑर्डर कर सकती है। साइज भी उसके 2 आते हैं, जिनको रेगुलर एक नॉर्मल जो पीरियड्स होते हैं उनके लिए छोटा साइज, और जिनको हैवी फ्लो होता है उनके लिए बड़ा साइज है। दूसरा, अगर हम एज की बात करें तो जो छोटा साइज है खासतौर पर वो अनमैरिड लड़कियों के लिए हम बोल सकते हैं कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर
अगर बड़ा साइज और हैवी फ्लो है आपको, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनमें से कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बहुत ही सेफ लाइफ होती है इससे। और वैसे सवाल और में यानी एक एक सवाल टूटता जा रहा है और एक एक सवाल मिलता जा रहा है, तो क्योंकि हाँ, एक टाइम मेरे नीचे पास क्वेश्चन आया था किसी का, एक नीचे जी। क्वेश्चन आया था किसी का कि पीरियड्स होने से पहले व्हाइट डिस्चार्ज क्यों होता है? एक व्हाइट, एक तरल पदार्थ की तरह होता है, जो किसी को व्हाइट है, किसी को हल्का सा बहुत लाइट सा येलो कलर का, पीरियड से पहले हैवी व्हाइट फ्लो होता है। तो उसका मैं रीजन बताती हूँ कि जब पूरा मंथ कंप्लीट होता है, उस दौरान हमारी कोशिकाओं में एक लिक्विड इकट्ठा हो जाता है। तो आपने ये भी देखा होगा कि पीरियड से पहले हमारी बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में पेन ज़्यादा होता है, जैसे बैक में पेन होना शुरू हो जाता है, थाइज में पेन होना शुरू हो जाता है, उसके अलावा चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। तो उस वक़्त हमारी बॉडी में एक लिक्विड इकट्ठा रहता है अंदर कोशिकाओं में, और पीरियड्स के 2 दिन, 3 दिन पहले वो हमारी बॉडी से वो जो व्हाइट कलर का, जिसको हम व्हाइट बोलते हैं, वो द्रव बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वो आता है, उस वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल है, किसी को थोड़ा कम होता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा, बट वो सभी को होता है और नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एक आपका ये लगता है कि उससे आपके कपड़ों पे दाग बनता है, डार्क येलो कलर है, तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि वो डार्क येलो कभी भी नहीं होता। बहुत लाइट व्हाइट येलो और या फिर व्हाइट होता है वो। अगर ऐसा दिखता है तो आप डॉक्टर के संपर्क करें। जी, मैम एक थैंक यू सवाल बाली और भाई। आया है। विनो विनो आरवीजी करके है, जो दुबई से है, डॉक्टर है, हस्बैंड वाइफ है। तो उनका क्वेश्चन है कि मैम, इन सम कम्युनिटीज मैनर्स को सेलिब्रेट करते हैं, सो क्या ये सोशल अनाउंस करना चाहिए? देखो, मेरा तो ये मानना है कि जब कोई चीज नेचुरल है, ठीक है, जब कोई चीज यहाँ पर काफी चीजें हमारे समाज में कुछ ऐसी हैं जिनको अगर हम आज कहने लगे तो फिर हमें ये बोलेंगे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार हो गए, तो उन चीजों पर हम उंगली नहीं उठा सकते। एक तरह से अगर हम कहें तो अगर शादी पे इतना दिखावा क्यों होता है? अब अगर हम बात करें, सबको पता है शादी होनी है, मेरी बेटी उसके घर जा रही है, उसी के घर झाड़ू पोछा करेगी, उसी के बर्तन धोएगी, उन्हीं के कपड़े धोएगी, उन्हीं के घर रहेगी, उनकी गालियां भी सुनेगी, उन्हीं के बच्चे पैदा होंगे, उसके बाद भी गालियां खाएगी, उनके बच्चे पैदा करेगी और उसी घर में मरेगी वो। हम सब जानते हैं। फिर भी हम इतना धूम धड़ाका करके बेटी को क्यों भेजते हैं? तो ये पहले के टाइम पे जिस भी तरीके से एक खुशी के रूप में या किसी भी तरीके से उन लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया हो, या मुझे लगता है कि सामने वाले को खुश करने के लिए कि वो मेरी बेटी को अच्छे से रखे, उसने शुरू किया होगा। तो अगर हम पीरियड्स की बात करें, बहुत जगह पर ऐसा है जिसको पहली बार पीरियड होते हुए तो ढोल बजा बजा के लोगों को बताया जाता है कि मेरी बेटी को पीरियड्स हो गए। इसको अगर मेरे हिसाब से मैं बताना चाहूँ, देखो मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगी, क्योंकि पहले के टाइम की जो भी चीजें हमारे समाज की रही हैं, उनका कोई ना कोई आज भी अगर लगाते तो साइंटिफिकली ना कोई एक ऐसा लॉजिक निकल कर आता है कि यार इसकी ये वजह थी। अब जरा देखो, पहली बार पीरियड्स हुई, इसकी एक मेरी तरफ से ये वजह सामने आती है। पीरियड्स का मतलब है कि आपकी लड़की के गर्भाशय में अब अंडे बनना शुरू हो गए, वो माँ बन सकती है। सबसे बड़ी बात, औरत का मतलब वही कंप्लीट माना जाता है हमारी सोसाइटी में कि वो जब माँ बन जाए। इसका मेरी तरफ से तो यही कहना है कि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो बच्ची मेरे घर में है, वो अब एक कंप्लीट औरत बनने के लिए भगवान ने उसको वरदान दिया है। उसको पहले के लोग इस तरीके से मनाते थे। लेकिन जहां तक मैं अपनी पर्सनल राय रखूं तो ये कोई ढिंडोरा पीटने की चीज नहीं है। उसी समाज में बाद में जब 5 दिन आप उनको जानवरों की तरह रखते हो और पहले दिन आप ढोल बजा बजा के दुनिया को बताते हो, तो मुझे लगता है कि ये एक खेल आप खेल रहे हो एक लड़की के साथ। तो ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता भी नहीं है, बहुत जगह पर कहीं होता है लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता ये। और दूसरा यही है कि एक औरत, अब वो एक औरत बनने के लिए, एक दुनिया में एक किसी को जन्म देने के लिए, सृष्टि को संचालन में अपनी भागीदारी देने के लिए भगवान ने उसको चुन लिया है, या उसको वो वरदान मिला है कि वो उसको पूरा कर सके, इसलिए उसको सेलिब्रेट करते हैं। और मैडम, मैं एक बात बहुत डीपली ऑब्जर्व करी हूँ कि यानी ड्यूरिंग पीरियड्स काफी
यानी आ चीज होया करे कि मूड स्विंग कह दो या फिर गुस्सा कह दो या चिड़चिड़ापन कह दो, वो ऑब्वियस होया करे। आपने भी ध्यान है, और इन चीजों सिम्टम्स होया करे कि जिन टाइम पीरियड्स में विन टाइम मूड स्विंग, गुस्सा, चिड़चिड़ापन नॉर्मल है। तो मारो समझनो, और इन चीज में अगर अपन लाइफ को रिलेट करने देखो तो ये करे कि घर रे महीने हस्बैंड वाइफ या फिर लेडीज री जो भी कलह कह सको या फिर लड़ाई कह सको, वे विन टाइम ही ज्यादा होया करे। तो अगर विनो हस्बैंड है या फिर विने जो सास ससुर है, जो भी है घर रो जो भी है, अगर समझ जावे कि अगर जिन टाइम गुस्सा कर रहा है या फिर कोई ऐसी बात में, छोटी छोटी बात में लेने अगर गुस्सा कर रहा है, तो वो लोग खास कर ध्यान रखे कि कटी और टाइम, यानी जो क्या करे कि पीरियड्स इन टाइम तो नहीं हो रही हो, क्योंकि वो तो स्वाभाविक है, बिना आप बदल नहीं सको। लेकिन आप समझ जाओ वो पहला कि आप इन्हें वजह ला रखेंगे, तो विन टाइम शायद घर वालों ने चुप रहना ही ठीक दया करे। तो आप लोग कहीं कहना इन बात में। बिल्कुल, देखो इस वक्त पे ना मूड बार बार स्विंग होता है, ये सबके साथ होता है, किसी के साथ थोड़ा कम होता है, किसी के साथ ज्यादा होता है। हम्म, जब मूड स्विंग होने का मतलब है कि आप एक सेकंड में गुस्सा हो जाएंगे, एक सेकंड में आप रोने हम्म, लग जाएंगे, किसी छोटी सी बात से आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगे, किसी छोटी सी बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये होता है मूड स्विंग होना। इस वक्त पर हमारी हम्म, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं। अब हम सब जानते हैं हम खुश रहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है जो हैप्पी हार्मोन है। हम दुखी होते हैं क्योंकि उस वक्त जब हम कुछ ऐसी बातें सोच रहे होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई, उस वक्त कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमें सैड करते हैं, जो हमें दुखी करते हैं, जो हमें डिप्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं। इस वक्त भी एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हमारे माइंड में, देखो कोई ये मत समझना कि ये मेरे को पागल बोल रही है, मैं भी उनमें से एक हूँ। इस वक्त हमारे माइंड की कुछ कोशिकाओं में हल्की स्वेलिंग आती है उस हार्मोन के रिलीज होने की वजह से, पेट में भी और माइंड पर भी। उससे थोड़ा सा क्या होता है, हमारा मूड ना बहुत ज्यादा इमोशनली हो जाते हैं हम। क्या होता है उस वक्त बहुत इमोशनल, कुछ हम छोटा सा बोल दिया तो मतलब ऐसा लगता है मैं सब कुछ करती हूँ इस घर के लिए, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं करता। तो उस वक्त क्या होता है कि जब आप सब जानते हैं ये नेचुरल है, इस वक्त उसके बॉडी में कुछ चेंजेस अंदर हो रहे हैं जो आपको नहीं दिख रहे। तो आपको कर, गल होते हैं हाँ उनके। बिल्कुल, अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, इन 5 दिनों में अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है जो किसी को नहीं दिखता। उस वक्त खास तौर पे हम जैसे गाँव में है, क्योंकि हमने भी अपनी मम्मा को कभी नहीं सुना ये बोलते हुए, वहाँ उनका मन ज़रूर चिड़चिड़ा हो जाता होगा, लेकिन पापा को भी कभी नहीं सुना कि उनका ध्यान रखते हुए। लेकिन इस वक्त पर ना जो आज की जनरेशन है वो बहुत एजुकेटेड है, उन्हें थोड़ा रिसर्च भी करना चाहिए। वो क्या करती है, अच्छा मेरे को गुस्से से बोल रही है, दिमाग खराब हो रहा है, सारी दुनिया को होते हैं पीरियड, इसको कुछ ज्यादा नए हो रहे हैं क्या? अरे भाई सारी दुनिया तो तेरे घर में रहती ही नहीं है, तेरे घर में तो ये एक लुगाई रहती है भाई, इसका ध्यान तुझे रखना है, सीधी सी बात एक है। तो जब उसको प्रॉब्लम है तो तुझे फील होना चाहिए, तुझे फर्क पड़ना चाहिए। पूरी दुनिया को बच्चे पैदा होते हैं, इसी को ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं क्या? अरे भाई पूरी दुनिया को भी ऐसे नहीं हुए, उनको भी उतना ही पेन हुआ था, इसको भी इतना ही पेन हो रहा है। लेकिन तुम उन सब को नहीं जानते, उन सब से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम इससे जुड़े हुए हो। दुनिया में तो इतने इंसान रहते हैं, सबकी तकलीफ से तो हमें दर्द नहीं होता ना, लेकिन हमारा कोई अपना जब रोता है तो हमें भी रोना आता है ना। फिर अपने घर की वो औरत जिसके लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेज हो रहे होते हैं और उसमें भी उस बंदी की कोई खुद की भागीदारी नहीं होती, उस ऊपर वाले ने कर रखा है जो भी कर रखा है, तो वो अगर थोड़ा चिड़चिड़ा होती है तो आप थोड़ा सा उसको प्यार से ट्रीट कीजिए। हाँ, अगर जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे चुटकुले भी चल रहे हैं, अगर लगता है कि उसका मूड थोड़ा खराब है, भाई उसके अकॉर्डिंग कर लो 2-4 दिन, बाद में अपने हिसाब से बदल देना उस चीज को, तुम्हें अगर नहीं मानना किसी का। और अगर यहाँ मैंने लड़कियों प्यार की भी। बात करूं तो मूड स्विंग जो होता है वो उनका होता है जो मेंटली बहुत वीक होती है। तो अगर आपको लगता है कि यार इस चीज के ऊपर तो कंट्रोल करना चाहिए, होता तो सभी के साथ है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल करना है आपको, क्या करना है, जब भी आपका मूड आपको लगे यार दिमाग खराब हो रहा है, बिना मतलब गुस्सा आ रहा है, अंदर से मन कर रहा है जैसे मैं रोऊं जोर जोर से, तो उस वक्त आपको ना वो वाली बातें याद करनी है जो आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रही है, चाहे अपने बचपन की। तो उससे होगा क्या, डोपामिन रिलीज होगा, हैप्पी हार्मोन बॉडी में रिलीज होगा और आप बहुत जल्दी फिर खुशी अच्छा फील करेंगे। तो उससे
हार्मोन को टक्कर देने के लिए आपको हैप्पी हार्मोन को रिलीज करना होगा अपनी बॉडी में। दूसरा, आप रेगुलर एक्सरसाइज करती रहें, मेडिटेशन करती रहें, उससे अपने आप से आपका माइंड स्ट्रोंग रहेगा। जो आपका मेंटली हेल्थ बहुत अच्छी है तो फिर वो फिजिकल कुछ भी हो रहा है ना चेंजेस, उसको बैलेंस करने की हिम्मत रखता है। तो अब थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दें, जब भी कोई कुछ भी तारीफ ना करे, मूड ऑफ हो तो शीशे के सामने खड़े होके खुद ही तारीफ कर लो। मत करना, मैं अपने आप कर लूँगी अपनी। हाँ, बढ़िया है, दूसरों की तारीफ के ऊपर ही डिपेंड हूँ क्या मैं? बिल्कुल नहीं। अपने आप से बातें करें और देखना 5-10 सेकंड में ही आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगी। डीप ब्रीथिंग करें, उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा-सा एक बात ध्यान रखें कि यार मुझे तो पता है ना मेरी बॉडी में इस वक़्त वो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, वो दुश्मन मुझे लड़ाई करवाना चाह रहा है। क्योंकि मुझे ये पता होता है, मेरा जब मूड खराब होता है तो मैं मुझे पता होता है इस वक्त वो हार्मोन गड़बड़ कर रहा है मेरी बॉडी में, तो मैं बोलती हूँ चल देखती हूँ तू ज्यादा परेशान करता है या मैं अपने आप को रोक पाती हूँ। तो जब मुझे पता है कि मेरा ये सब इसलिए हो रहा है कि वो हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो फिर मैं उसको टक्कर देने के लिए खुद को कंट्रोल करती हूँ। तो जब आपको पता होगा तो आप भी कंट्रोल करेंगे। अपने कमेंट आ रहे हैं कि जो कमेंट कर रहे हैं उनके लिए क्या नंबर जाए। तो ये कि हम तो, मैं भी यहाँ पे खुद बनाने वाला और मैम भी यहाँ पे खुद ही बनाने वाला है, तो हम तो भाई थोड़ा बिजी है अपनी बातें करने में। और अगर किसी को कह भी नहीं सकते आसपास में कि भाई चाय बनवा के लाओ। हाँ वैसे हद तो बनता है, इतनी मेहनत से कमेंट कर रहे हैं, इतनी मेहनत से बैठे हैं, तो एक कप हाँ चाय बिल्कुल तो। बिल्कुल। बिल्कुल ये तो बनती है, चाय तो बनती है यार। देखो जैसे शादियों में या फिर कहीं गीतों में जाते हैं तो देखो वहां पर भी। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी लोग यहाँ पर ज्यादातर राजस्थान के ही होंगे, आजकल तो बिस्किट फ्रूटी अड़ंग बड़ंग ये बंटते हैं जब कोई गीत वगैरह होते गांव में। पहले एक वक्त था जो हम छोटे छोटे बच्चे थे तो बाकड़ी जैसे गेहूं होता था ना, गेहूं को गर्म पानी में उबाल उबाल के उसमें चने डाल के वो उनको उबाल उबाल के वो बनाया जाता था, उसको बाकड़ी बोलते थे हमारे यहाँ पर। वो बटती थी जब वहां पे गीतों में। तो वो किस किस ने खाई है पहले तो मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप में से किस किस ने वो खाई है, गेहूं को जो पानी में उबाल उबाल के और चने डालते थे उसमें। फिर थोड़ा उसको उन्होंने शायद थोड़ा मीठा कर दिया होता। जिन्हें बाकड़ा भी शक्कर कहा डाल करे, के। शक्कर डाल के। तो चाय का तो शौकीन मैं सब क्या हुई है, करती क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं चने चने निकाल के खा जाते थे। गेहूं सारा उठा के रात में तो गरम गरम खा लेते थे, सारा उठा के फिर भैंस की जो बाट होती थी उसमें डाल देते थे। घुंगरू घुंगरू, बहुत सारे लोग घुंगरू भी बोलते थे उसको। घुंगरी मेरे मेरी दादी होती थी वो बोलती थी ऊँट फैला के घुंगरी बट रही है। हम लोग बाकड़ी बोलते थे उसको, घुंगरी। और मैडम हमारे तो उठे जिन टाइम स्कूल पढ़ता नहीं उन टाइम भी गोगरी बनती देखो स्कूल में बाकड़ा बोलते हैं, पढ़ाई कर घुंगरियो। सबने खाई है यार। गोगरी। हाँ चाय आ रही है, चाय आ रही है। बिल्कुल साहब, ऑर्डर कर दिया है आप सबके लिए स्पेशल चाय एकदम कड़क। वो चीनी वो ऐसे कहते हैं ना, गुड़ के पंजाब साथ। वाले कहते हैं ना कि, पंजाब वाले कहते हैं ना पत्ती रोक के और चीनी ठोक के। हाँ सही है, वही वाली आ रही है सबके लिए। तो गाइड जी देखो, आज अगर कुछ ऐसा हुआ हो, ऐसी बातें हमने बोली हो जिससे आपकी विचारधारा को अगर ठेस लगी हो, तो बिल्कुल भी माफी नहीं मांग रही मैं, लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि माफी तो वही मांगेला अगर जो गलत बात करी है, क्योंकि देखो हाँ साहब बिल्कुल, अगर आपकी भले। भावनाओं को कोई ठेस पहुंची है तो माफी चाहते हैं। बाकी तो देखो, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप सब इसके लिए अवेयर रहें। हाँ एक चीज तो हम भी हमारी कह छूट रहे हैं गई जो मुझे अक्सर लगती है कि उसको बताना चाहिए, खास तौर पे वैसे जो जिनकी बच्चियां स्कूल में जा रही हैं। जी जी। कमेंट ही उसी के ऊपर आया है कि ये जो चल। स्कूल के बच्चे होते हैं कक्षाओं में भी ये पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ पढ़ाया जाता हाँ है भी और पढ़ाया जाता लेकिन है, पढ़ाया जाता है, कभी बट उनको शर्म आती है, वो उस चीज पर ध्यान दे ही नहीं पाते। कभी पढ़ाने वाले और कभी कभी उसको समझने वाले उसको इग्नोर कर देते हैं। यानी उस तरीके से नहीं बताया जाता कि उसको एक ऐसे समझ आ जाए कि नहीं ये नॉर्मल है। ऐसे समझ आता है हम कि भी जब, यार ये तो हाँ बस ये होता है कि आप ना सैनिटरी यूज किया करें। हमारी स्कूल थी तो हमारे स्कूल में क्या था, आते थे बीच बीच में ऐसे कैंपेन लोग चलाते हैं कि वो स्कूल में बच्चियों को समझाने आते हैं। तो हमारी भी जैसी स्कूल थी तो वहां आती थी 2-3 आंटियां और 1-2 जेंट्स वगैरह। वो बोलते थे ये होती है ये स्टेपरी होती है। अच्छा ठीक है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अरे इस्तेमाल तो करना चाहिए यार, घर वालों को तो बताए, लेके कौन आएगा।
इंटरव्यू कसम लेते से मैंने उस वक्त भी यही बोला था, क्योंकि मेरा तो क्या था, जब मैं 9th में थी तो मेरे भैया आर्मी में लग गए थे। तो मेरा यही था कि फिर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे भैया, जैसे मैंने बताया, बहुत एजुकेटेड थे, वो खुद हमारे लिए खरीद के लेके आते थे। हम 3 महीने थे, वो उसको इस चीज में कोई शर्म नहीं आई। वो बोलता था मेरी बहन अगर स्वस्थ है, ये खुश है, तो मुझे बस ये है कि मैं इनके आंखों में आंसू नहीं देख सकता, वो यही बोलता था। तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये बोलती थी, मैम इनकी मम्मी तो पैसे ही नहीं देगी, ये लेके कैसे आएंगी? तो बोले, तू दे दियो। वैसे ये भी गलत है उनके। मुझे लगता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी इन चीजों के बारे में बताना चाहिए, और लड़कों को खास तौर पे बताना चाहिए। एक लड़की एजुकेट होती है, वो खुद को इस चीज से बचाती है, लेकिन जब एक लड़का कोई चीज सीखता है ना, तो वो 5 लड़कियों को बचाता है, मेरे हिसाब से। अपनी बिल्कुल बहन राइट। को, 1 या 2 बहन है, जब उस बहन को शिक्षा मिलती है तो वो फिर अपनी सहेलियों को बताती है कि मेरा भाई अगर इतना अच्छा है, तो फिर उसको शर्म नहीं आती, वो अपनी सहेलियों को सिखाती है। उस लड़के की अगर जी कोई दोस्त है, कोई भी उसकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो वो उसका भी बहुत ध्यान रखता है। उसके ऑफिस में कोई ऐसी लड़की है और उसको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम वो देखता है, तो वो उसको भी हेल्प करता है। और वो अपनी जी। माँ, अपनी बुआ, हर एक बहन बेटी की वो पूरा ध्यान रखता है। तो मुझे लगता है कि लड़कों का इस चीज के लिए अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट सवाल एक छोटा सा है मैम, कि जिन्हें अगर अच्छे से समझ आ जाए, जो देख रहा है, इंतजार कर रहा है बातों, क्योंकि एक एक बात है जो जो समझने वाला है वे सब समझ रहे हैं। तो वह हमारी लास्ट आई जो बात है, क्योंकि शायद आपने और मैंने तो ध्यान है, लेकिन मैं सवाल इन वास्ते पूछ रही हूँ कि जो सुनने वाला है उन्होंने भी थोड़ा बहुत ध्यान पड़ जाए और इन बातों को ऐसा समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल वही है कि अड़ी कई चीजें हो या करे जो विन टाइम करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, अगर कोई मोस्ट बड़े बड़े तौर मत अगर आप क्या होना चाहो तो मैं समझ नहीं पा ड्यूरिंग रही पीरियड, आप क्या कह रहे हैं। मतलब पीरियड्स टाइम, पीरियड्स टाइम अड़ी कई चीजें हो गए जो करनी चाहिए और कई चीजें हैं जो नहीं करनी अच्छा, चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। मोटिवेशन। देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात कर रहे हैं काम की, डाइट की, तो डाइट तो जैसे मैंने बताया कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है। अनहेल्दी बाहर का फ्राइड जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना, मेरे हिसाब से। जंक फूड तो आपको कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको एक लड़की है, तो मैं आपको सीक्रेट बता दूं, एक लड़की पहले तो बहुत अपने आप को बहुत अच्छा समझती है कि हाँ, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ, जो भी मुझसे शादी करेगा बड़ा खुश रखेगा मुझे, वो भी बड़ा खुश रखता है। फिर होते हैं बच्चे, बच्चे होने के बाद वो बन जाती है आंटी। फिर उसको जलन होती है, उसको इसलिए जलन नहीं होती कि मेरा पति किसी और से बात करता है, उसको इसलिए जलन होती है कि मैं अच्छी नहीं दिखती, इसलिए मेरा पति किसी और से बात करता है। अरे भाई, तो अच्छी दिखो ना, ताकि तुम्हें किसी और का पति देखे तो तुम्हारे पति को जलन हो। तुम क्यों इतनी परमिशन अपने पति को देती हो कि वो किसी और को देख के तुम्हारे होते हुए, अरे वो तुम्हें बचाता घूमे, उसको फुर्सत ही ना पड़े किसी लड़की को देखने की। तो पहली बात तो, अगर आप एक लड़की हैं, एक महिला हैं, तो पहला ध्यान आप अपना रखें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप पूरे घर का ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर आप बीमार हैं, आप सब जानते हैं, एक दिन बीमार हैं तो आपको चाय बना के दे देंगे, 2 दिन है तो पानी पकड़ा देंगे, तीसरे दिन बीमार है तो घर के हर हर इंसान बोलेगा, अरे डेली बीमार पड़ी रहती है यार। क्योंकि घर की जितनी जिम्मेदारी आप निभाते हैं, उतना हर कोई नहीं निभा सकता। तो एक तो ये आदत छोड़ दे कि ये दूध है ना, ये अपने बेटे को ही पिलाना है, ये जो खाना अच्छा अच्छा बनाया ये अपने पति के मुंह में ठूसना है, सब कुछ तो उन्हें ही खिलाना है। जो बचेगा कोई नहीं यार, भगोने में लगा लगा के मैं तो रोटी खा लूंगी, कोई नहीं, चाट चाट के ऐसे नहीं। भाई देखो, घर की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अगर हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो बच्चों का आप पूरा ध्यान रखेंगे, अपने पति का ध्यान रखेंगे, सास ससुर का ध्यान रखेंगे, आप ज्यादा समय तक स्वस्थ रह पाएंगे। और अगर आप स्वस्थ हैं तो घर में सारा काम बैलेंस रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक आदमी और एक औरत में जो मैं अंतर अपने हिसाब से मैं मानती हूँ, तो हर महीने जब आपके पीरियड्स आते हैं तो आपकी बॉडी में से बहुत ज्यादा प्योर ब्लड वहां से आपकी बॉडी से निकल गया, तो आपको डाइट की, बहुत अच्छी डाइट की जरूरत है। दूसरा, जब एक बच्चा होता है तो आपकी बॉडी को, आपको खुद भी नहीं पता कि कितना नुकसान होता है। तो अगर आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली तो आप वैसे वीक हो जाएंगे। तीसरी बात, एज के हिसाब से मर्द और औरत की बॉडी में बहुत अंतर होता है। लड़कियों की हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर होने लगती है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम बॉडी का कैल्शियम और आयरन बहुत ज्यादा वहां से निकल चुका होता है। दूसरा, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, दूध पिलाती है अपने बच्चे को, तो उससे उसके बॉडी का कैल्शियम और आयरन
उसके बॉडी से निकलने लगता है, तो उसकी बॉडी में बहुत कम कैल्शियम बच जाता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। बोलती है ना कमर में दर्द हो रहा है, वो तो मेरे भी है यार, नहीं मुझे चोट लगी है, और घुटनों में दर्द हो रहा है, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी होती है। गाँव में है तो गोबर भी सर पे रख रखा है, गोद में बच्चा भी ले रखा है, इस हाथ में एक और चीज लटका रखी है, अरे भाई पूरी दुनिया का वजन लटका रखा है। तो फिर अपने अंदर कुछ हेल्दी डालो, पहली बात। दूसरी अगर बात करें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं काम जैसे गांव में है तो मैं अगर कहूँ तो नॉर्मली आप कोई भी काम कर सकते हैं उस टाइम पे। सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, आपको पता होना चाहिए मेरा शरीर किस चीज में साथ दे रहा है। अगर आपकी बॉडी उस वक्त वीक फील कर रही है और आप कहे मैं तो खेत में कुदाल लेके और दम दम खोदूंगी, तो तुम अति कर रही हो यार अपने साथ। पहली बात तो अगर तुम्हें फिर वो करना है तो तुम क्या करो, 3-4 महीने जबरदस्त डाइट लो, अपने आप को खूब सारा दूध घी खिलाओ। जब बॉडी स्ट्रांग होगी ना, तो फिर पीरियड्स के टाइम पे भी आपकी बॉडी उतना पेन फील नहीं करेगी, उतनी वीकनेस फील नहीं करेगी। तो आपको सबसे पहले डाइट का इतना ध्यान रखना है, उसके बाद आपको जो उचित लगे आप कीजिए। और आराम इस वक्त पर करना चाहिए, क्योंकि बॉडी बहुत पेन करती है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर नहीं रखेंगी, जाती करेंगी, तो वही मशीन वाला काम है, बिना उसमें ग्रीस तेल के अगर आप चलाए जाएंगे चलाए जाएंगे तो क्या होगा, पुर्जे घिस जाएंगे यार, तुम्हारे भी पुर्जे घिस जाएंगे कुछ टाइम बाद, फिर बोलोगे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। तो थोड़ा अपना ध्यान रखें। और उसके अलावा तो मैं आपकी खुद की लाइफ है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप खेतों में काम मत करो, तो कल ही पतिदेव बोलेगा चल बाजरे में खुदाई करके आने, बोले मैं नहीं जा रही, चन्ना मैम ने बोला है खेत में काम नहीं करना। तो अपने हिसाब से काम करें, थोड़ा उस वक्त पे डाइट अच्छी लें और जितना हो सके नींद अच्छी लें उस वक्त। कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिनसे पेन कम होता है, रिलैक्स वाली होती है, बॉडी रिलैक्स वाली होती है, उन एक्सरसाइज को करें तो उससे काम करने के बाद भी अगर आप 5-10 मिनट उन एक्सरसाइज को करके सोएंगी तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी। तो मैडम ऐसे कि हमारे जो बातें हैं वे खत्म भी नहीं हो सके, और नहीं हो ही एक नहीं बताने सकती। वाला हो या अगर बताने वाला हो अगर उन पाठ तरीको बहुत शानदार हुए, तो सुनने वाला भी मन नहीं हुआ करे कि वे मेरे बात में छोड़न जाओ पर, और बताने वाले रहे तो और भी मन नहीं हुए कि वो आपकी बात में खत्म कर ले। लेकिन आप सब समय पाबंद हो, समय रे साथ अपन चलना जरूरी भी है। तो बिल्कुल अपने बिल्कुल। बातें करता काफी समय भी होगा, लेकिन इन दौरान जितो भी पूरा टाइम बीत गया है, तो आपने बहुत कुछ बातें करी भी हो, सीखे भी हो, और बहुत सारी चीजें हैं जो मन में मैंने जो कचरो होया करे जिन्हें है बिल्कुल वो फिर बिल्कुल निकालने की पूरी इम्यूनिटी कोशिश मजबूत भी बनाए। करें। जी जी। कितने हाँ, मैं फर्क चलते पड़े हुए कितने जितनी भी यूज यहाँ करी। ऑडियंस है एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि एज ए मैं दिल्ली पुलिस में प्रोफेशनली वर्क करती हूँ, तो मैं बिल्कुल से चाहती हूँ कि उसकी जो भी इंफॉर्मेशन हो आप सब तक मैं पहुंचाऊं। तो मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है स्माइल विद चंदा, मेरे बायो में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और अभी दिल्ली पुलिस की काफी वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो वहां पर आपको माइंडसेट के रिगार्डिंग मेडिटेशन की भी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, आपको कॉन्फिडेंस ग्रो की भी बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी। इसके साथ ही कौन सी वैकेंसी निकल रही है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या चीजें उसमें पूछी जा रही है, वो सारी लेटेस्ट न्यूज आपको वहां मिलती रहेंगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी दोस्त हैं बायो में लिंक है, आप जाके और पक्का से एक बार यूट्यूब पर विजिट करना। आपके काम के नहीं है तो आपके नियर बाई जो बच्चे तैयारी कर रहे हो उन बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि हम आप अपने बच्चों को यूट्यूब एजुकेट कर चैनल सकें। अगर आप मैम का थैंक यूट्यूब यू निधि। चैनल विजिट करोगे, अगर आप मैम का यूट्यूब चैनल विजिट करोगे, इस यूट्यूब पे जाकर आपको सर्च करना है स्माइल विद चंदा, या फिर आप इनकी आईडी पर जाके इनकी जो बायो के अंदर लिंक है, अगर वहां पे जाकर अगर आप विजिट करोगे तो आपको वैकेंसीज और इन चीजों से रिलेटेड वो तो नॉलेज मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपको आपका कॉन्फिडेंस है वो आपको खरीदने के लिए कहीं मोल भाव करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप कुछ वीडियोस देखोगे तो मुफ्त वो मिलेगा। अपने आप ही इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सिर्फ एक ही बात नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे हमने आज तो क्या है कि सिर्फ एक टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं, हैशटैग बात पीरियड्स वाली, क्योंकि ये जानना और बिल्कुल समझना बिल्कुल। हमारे लिए जरूरी था। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक है जो आपको आपको मैम के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, जो हम भी अपने यूट्यूब चैनल पे इतना नहीं बता पाते, क्योंकि हम तो अपनी आवाज के जरिए कुछ बातें ऐसी है जो आपके सामने लेके आने की कोशिश करते हैं।
तो मैम एक लाइन है जो कुछ मैंने अपनी टूटी फूटी शब्दों में लिखी है। तो उसमें ये लिखा है कि यहाँ पढ़े लिखे लोग भी अ, आदि सॉरी, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी आदिवासी, सॉरी, वापस, ठीक है। नो प्रॉब्लम। पढ़े लिखे लोग भी अ, गंवार सी बातें सिखाते हैं, या पढ़े लिखे लोग भी गंवार सी बातें सिखाते हैं। उसके 5 दिनों को वो परेशानी बताते हैं। हर महीने बहा देती है खून अपना, उसके खून से लिपटे पैड हम सबका वजूद जताते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही सही बात कही आपने। एंड जितने भी ऑडियंस है सबको थैंक यू, इतने पेशेंस के साथ आपने सुना। एंड गाइज मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि बस आप अपनी लाइफ में हेल्दी रहें, अपने घर में खुश रहें, खुशहाल रहें, और आप भी एक ऐसी वजह बने दूसरों के लिए कि अगर कभी किसी को हेल्प की जरूरत पड़े तो आप अपना हाथ बढ़ा दें। क्योंकि अगर मैं नहीं बढ़ाऊंगी तो मुझे लगता है मेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा। मैंने किसी की नहीं की, एक की हेल्प, तो वो आगे 10 की नहीं करेगा, वो 10 100 की नहीं करेंगे, 100 1000 की नहीं करेंगे। तो मेरी सिर्फ एक ही कोशिश है, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहती हूँ, और आपके इतने प्यार के लिए, इतने पेशेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपने हमें इनवाइट किया और इतने इतनी सीरियसली हमने इतनी सारी बातें भी की, और एक लड़के के मुंह से ऐसे क्वेश्चंस और इन सारी बातों को बेबाक तरीके से सुनना और बोलना मेरे लिए पहली बार एक्सपीरियंस रहा है। ये अपने आप में ये बहुत ही अच्छी पहल है आपकी। हेड्स ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आपको भी मैम सल्यूट। क्योंकि देखो कटी न थैंक यू कटी सो कोई न मच। कोई तो शुरुआत करेला जो इन चीज में सुधार आवेला। बिल्कुल, और बिल्कुल। जरूरी भी है, क्योंकि भले ही लोग लाख बात बतावे, लेकिन जिन्हें आप प्रॉब्लम है नहीं, जिन्हें जाने बिठाने पूछ जो जिन टाइम प्रॉब्लम है कि रियली में है जो बात बताई है वह सही है या गलत, समझ आ जाए, हाँ, हालांकि आज सोने से सही है। पहले एक बार इन सारी बातों को रिपीट करना। जो बात आज आपको चुभी है ना, जो बात आज सबसे ज्यादा आपको चुभी है ना, उस बात के बारे में एक बार आप सर्च करना, रिसर्च करना, गूगल करना, यूट्यूब करना, जहां से बुक मिल सकती हैं उन बुक्स को पढ़ना। फिर आप बताना कि क्या चंदा मैम ने गलत बोला। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, एज ए गर्ल, एज ए लेडी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं चाहती हूँ वो कोई भी लड़की ना करे। वो जब स्कूल जाती है, बिल्कुल उसके कपड़ों पे जब दाग होते हैं, जब लड़के हंसते हैं उसके ऊपर, और वो शर्म से लाल हो जाती है। दूसरे दिन वो क्लास में नहीं आती, 5 दिन तक आती नहीं है, छठे दिन आते तो मुंह छिपाती है कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मैं चेहरा कैसे दिखाऊं। तो वो जो बिना गलती के खुद को शर्मिंदा महसूस करती है ना, उस लड़की को प्राउड फील करवाना है कि बेटे तू सृष्टि की संचालक है। तुझे ये प्रॉब्लम झेलती है तू, इसलिए कि तू किसी का वंश चलाएगी। तो इस दुनिया में आगे सृष्टि को आगे चलाए रखने में अपनी भागीदारी निभाएगी। तो मेरी यही कोशिश है, एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। शुभ रात्रि। और जो हमारी बात है हैशटैग बात पीरियड्स वाली, इन आप अगर आप कटे भी शेयर करो तो इन हैशटैग में जरूर यूज करो। और कोशिश करो कि आप मिलने, क्योंकि अकेला मैं या अकेला चंदा मैम या फिर अकेला कोई इंसान इन चीज में आगे नहीं बढ़ा बिल्कुल। सकेला। अगर आप सपोर्ट रहे राइट, राइट। तो आप इन चीज में समाज में एक अच्छे तरीके में पेश कर सकोला, ताकि लोग इन दिमाग में कोई और तरीके में नहीं लेवे या फिर कोई भ्रम रे तौर में नहीं लेवे। अगर लेवे भी तो खुलने लगे कि इट्स नॉर्मल, आ चीज नॉर्मल है। बिल्कुल, इन्हें बिल्कुल, कोई शर्म नहीं आता। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत 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 सही आपने। धन्यवाद जितना भी लोग। और थैंक यू सो मच मैम, आपने अगेन, क्योंकि आप इतना कीमती टाइम होने दिए। नहीं, नहीं, मैं इस काम के लिए तो मैं आधी रात दे दूं। मैं आपको बताऊं, मैं अभी जस्ट ड्यूटी से आई थी, मैंने फटाफट से अपना काम फिनिश किया, बच्चों को खाना खिलाया, एंड मेरे को डिस्क में प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं ज्यादा देर बैठी नहीं रह सकती। ड्यूटी से आके बैठी हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने मैंने कमर में बेल्ट लगाई हुई है, तब मैं बैठी हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो दिल से मैं चाहती थी यार शेयर करना। तो कितनी भी तकलीफ हो चलेगा, बस इतना है कि जो मैं सच में हेल्प करना चाहती हूँ बस वो हो जाए। हाय श्रवण, हैप्पी बर्थडे श्रवण, हैप्पी बर्थडे। तो अच्छा है कि आज काफी लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। कहीं ना कहीं मुझे खुद को भी, क्योंकि मैंने काफी चीजें इसके बारे में पढ़ी है, समझी है, सीखी है, आप तब एक जाके इतना खुल के। 5 सेकंड के लिए, एक श्रवण भाकर है, क्या आप उन्हें ऐड कर लेंगे? उनका आज जन्मदिन है और मेरे बहुत ही प्रिय दोस्त है वो।
श्रवण भाकर जो अभी नीचे कमेंट कर रहे हैं, आप प्लीज, वरना वो नाराज हो जाएगा। नक्सड़ा अपने जोधपुर से ही है वो भी। और मेरा इंस्टाग्राम पे एक पहला ऐसा राजस्थान का दोस्त जिसने राजस्थान के तमाम लोगों से मुझे मिलवाया, तो आज उसका जन्मदिन है। वैसे असली वाला नहीं है, नकली है। इस तारीख, इतनी लेट स्कूल गया था ये, तो मास्टर जी ने आज की तारीख लिखी थी इसके लिए। श्रवण साले, हेलो, हैप्पी बर्थडे श्रवण। श्रवण साहब थाने ओए, ट्रक गाड़ा रेलगाड़ी बस ट्रक सब भरने ये बरबर ने असली जन्मदिन में असली ढेर। नहीं है, ये वाला बर्थडे असली नहीं है, नकली है ये। लेकिन नकली बर्थडे की ढेर सारी शुभकामना। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नकली वाले जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामना। अरे मैं तो बीच में अटक थैंक गया, यू जीवन। पता ही नहीं चला। जो भी था वापस बोलो। हाँ, मैं कह मैं रही हूँ कहूँ नकली कि वाले बर्थडे आपने की बहुत बहुत बधाई। नकली वाले बर्थडे की ट्रक ट्रोला गाड़ी रेलगाड़ी बस गाड़ी भरभर ने बधाई हो आपने। है नहीं? अच्छा, हमें एन मारवाड़ी बोलो, थाई को पड़े नहीं, गीती दूर बोले योम योम दियो पण हम यूं की कोठा पड़े इन्होंने। हाँ ये ना मैं बोला ये बस नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी बाल विवाह पर भी हम एक दिन लाइव लेके आएंगे डियर। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक हमें दिया है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम जब भी कभी साथ में लाइव रखेंगे, इसके ऊपर पक्का से रखेंगे। तो इसका भी और बाल विवाह एक हुआ है, इसका भी ये साइड में बैठा, ये विक्टिम है बेचारा। मैम पर जो नेक्स्ट कैंपेन है वो आप कैंपेन चला रहा हूँ, नो मोर कोतली मीन्स नो मोर प्लास्टिक। तो इनमें भी सबने गुजारिश है कि आप हाँ, पूरा ये सपोर्ट। गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट ने भी प्लास्टिक बैन कर दिया है। दिल्ली में इस्तेमाल बहुत कम ही हो गया है, और इसके ऊपर वैसे भी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपने बहुत सही कहा, जब भी आप दिल्ली आए तो आप, हम साथ में मिलके, कुछ चीजें मेरे माइंड में हैं जो हम एक सोशल अवेयरनेस के लिए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जो मुझे लगता है बहुत अच्छे लोगों की हेल्प भी करेंगे। तो ये तो वैसे मैं कुछ आएगा नहीं। बेनीवाल और रहता हाँ, हूँ। बाल विवाह का विक्टिम है बेचारा ये बाल विवाह का विक्टिम है ये। मैं श्रवण, अधिकार कोशिश करेंगे अधिकार मिला। किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो आज। आज का टॉपिक ही नहीं है, आखिर क्यों हो रही है ऐसे शब्दों पर चर्चा। तो मैम काफी चलो दिन। ठीक है, अभी काफी टाइम हो गया पता है, और अभी एक इजाजत चाहते हैं। लास्ट लाइन, एक लाइन के बाद फिर एंड करते हैं। एक लाइन सुनिएगा। जोधपुर के इतना भंडार से है जो भी आप जोधपुर से हो। पता है, मैंने आज तक जितनी भी चर्चाएं की है, लाइव डिबेट मैंने भी किए हैं, पर जब भी किए हैं इसके सामने मैंने एंटी रहा हूँ। आज भी आ सकता था, पर मुद्दा कुछ ऐसा था, फिर मैं एंटी हो जाता तो फिर हो सकता मैं हार जाऊं, इसलिए ज्यादा रुका नहीं, फिर मैं इधर उधर जो भाग गया। पीटते फिर हम आके, फिर तुझे आके मैं वहीं से पिटवाती, यहाँ से बैठी बैठी यही जाते हैं आपके जोधपुर वाले जोधपुर में ही। जोधपुर नहीं फिर नहीं, जोधपुर मैं हो जाता विरोध फिर। करता। भाई देखो, जोधपुर वाला मुद्दा, आपको मुद्दे का विरोध करना स्वतंत्रता है हमारी, और मैं विरोध कर सकता था, पर मुद्दा ही ऐसा था, फिर क्या करें। उसके बारे में मैं भी जानता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, ऐसी बात नहीं है, पर लिमिटेड चीजें हैं जी, बाय आजकल तो सब प्रोफेशन मुद्दे ये मुद्दे टीचर है। बाय प्रोफेशन ये श्रवण एक टीचर है और अभी तैयारी भी कर रहे हैं। काफी एजुकेटेड लड़का है। हाँ, थोड़ा सा बदतमीज है लेकिन बहुत अच्छा है। ये क्या मतलब हैप्पी हुआ भाई? बर्थडे अगेन। भगवान करे तेरी सारी, सुनो इधर, ओ हेलो श्रवण, मुझे तेरी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, तू मेरे बारे में जानता है सब कुछ। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट तेरे जन्मदिन तक ना, जो भी तेरी लाइफ में अभी परेशानी है ना, वो सब खत्म हो जाए और तू अगला जन्मदिन बहुत जबरदस्त तरीके से मनाए। बहुत सारी खुशियां हैं तेरी जिंदगी में। देखो, BM की 9890, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब बाहर निकलो ना, कब के कह रहे हो यार मुझे जाना, और बाहर ही नहीं जा रहे हैं, मतलब ये क्या मतलब हुआ? लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बाहर जाए। डाटा खत्म हो गए, मैंने 25 रुपए का रिचार्ज करके वापस आया हूँ, ये 25 रुपए का और चार्ज हो गया, और आज कुल मिलाकर 50,000 रुपए का 50 रुपए का आपके ऊपर कर्जा हो गया है। उसका ब्याज सहित मैं पैसे वापस दूंगा। 25 का पहले था मेरे ऊपर। चलो, और 25 अभी आज। काफी टाइम हो गया। थैंक यू श्रवण। अभी हम बात कर लेंगे, व्हाट्सएप कर लेंगे, ठीक है। गुड नाइट। थैंक यू सो मच ऑडियंस, जितने भी दोस्त हमारे साथ हैं। जी सर, थैंक यू। जय हिंद। फिर मिल जाए। जी।